बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज के वेबिनार का बाकायदा आगाज करते हैं। हसबर भाई, मैं आपको थोड़ा सा पीएच डेक का इंट्रोडक्शन दूंगा कि पीएच डेक क्या काम कर रहा है। हम हर वेबिनार में थोड़ा सा दो स्लाइड्स पीएच डेक के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए पीएच डेक के मैंडेट की, तो अगर हम इसकी बात करें पीएच डेक के जो हमारा जो मकसद है, इंट्रोडक्शन है, पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी सेक्शन 42 के तहत बनाई गई कंपनी है, जो टी डैप के मातहत अपने फ्राइज सर अंजाम दे रही है। अगर हम इसके विजन और मिशन की बात करें, तो पाकिस्तान को खित्ते में सबसे ज्यादा मौसर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स पैदा करने वाला मुल्क बनाना है और वैल्यू एडिशन में हमने काम करना है। अगर हम पीएच डेक के मकासद की बात करें कि हमारा मकासद क्या है, तो हमने हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स की तादाद को बढ़ाना है। आप सब लोगों को जैसे भी पता है कि हॉर्टिकल्चर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो पेरिशेबल होती हैं, और हम जो है रिवायती प्रोडक्ट्स पे ज्यादा हमारा फोकस होता है। जो फ्रेश प्रोडक्ट्स हैं जिसमें मैंगो, सिट्रस, ओनियन, पोटैटो, ये हमारी मेन प्रोडक्ट्स हैं। तो हम गैर रिवायती प्रोडक्ट्स पे भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा आपको पता है कि हमारी जितनी भी हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उसमें पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर हम एवरेज भी करें तो 30 to 40% आर प्रोडक्ट में इतने हमारे लॉसेस हो जाते हैं। इसके अलावा हम पीएजेक जो काम कर रहे हैं वो हम इसकी वैल्यू एडिशन पे अभी हमने फोकस किया हुआ है कि हम वैल्यू एडिशन पे काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं। आप सबको पता है कि जब तक हम अपनी वैल्यू एडिशन पे इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे तब तक हम अपने एक्सपोर्ट में इजाफा नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारी हॉर्टिकल्चर की जो पैकिंग है वो इंटरनेशनल मेयार की होनी चाहिए, उस पर भी हमने काम शुरू कर दिया है। हमारे काफी प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो चुके हैं और कुछ हमारे पाइपलाइन में है। और ये हमारा आज का पीएच डेक का इंट्रोडक्शन था। इस तरह आज का जो हमारा वेबिनार है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है पोस्ट वार के जीसीसी के हवाले से, हॉर्टिकल्चर के हवाले से। इसमें हमारे साथ आमिर हयात साहब मौजूद हैं, डॉक्टर वकार साहब मौजूद हैं। तो ये अभी अपनी क्या कहते हैं स्लाइड प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले मैं डॉक्टर अजीम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप ओपनिंग रिमार्क्स दें और आज के वेबिनार को कंटिन्यू करें। डॉक्टर अजीम साहब अगर हमारे साथ अवेलेबल हैं तो। थैंक यू वेरी मच जुल्करनैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे जो दोनों बड़े सीनियर कोलीग डॉक्टर आमर हयात और डॉक्टर वकार अहमद हैं। बड़े शॉर्ट नोटिस पे पीएच डेक ने इनसे रब्ता किया और इसमें हमारे जो सीईओ हैं उनका एक खसूसी हदायत थी कि इस इशू को जो है हम एक बड़े कम्प्रीहेंसिव वे में इसके ऊपर एक डेलिब्रेशन करें अपने स्टेक होल्डर के साथ, जिसमें हमारे एक्सपोर्टर भी हैं। और हम सब अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि इस वक्त एंग्जाइटी है और ये बढ़ती जा रही है। ये इशू जो इसकी जो ग्रेविटी है इस इशू की एक्सपोर्ट के हवाले से वो बढ़ती जा रही है और इसकी इम्प्लीकेशन जो है ये ग्रास रूट लेवल तक भी है। कम्युनिटी सफ़र कर रही हैं, हाउस होल्ड सफ़र कर रहे हैं। जो हमारे फार्मर्स हैं वो उनकी इस वक्त उनकी सफरिंग बहुत ही बढ़ती जा रही है इन कमोडिटीज़ के हवाले से। और उसकी बड़ी वजह वही है कि जो इस वक्त जो वर्ल्ड पीस है, वार है, अफगानिस्तान बॉर्डर का क्लोजर है। उससे पहले हम कोशिश कर रहे थे एनएलसी, टी डैप, एनएलसी, पीएच डेक, मुसलसल हम एक कंसल्टेशन में थे और हम कोई ना कोई रिलीफ गवर्नमेंट से ले भी रहे थे। पॉलिसी इंटरवेंशन भी करवाई जा रही थी और ये ईरान का बॉर्डर भी खोला गया। तो अब आप सब हम देख रहे हैं इस वक्त ईरान का बॉर्डर भी क्लोज हो गया। वो बॉर्डर खुला ज़रूर, लेकिन उसके अपने चैलेंजेस थे कि हमें जो इस वक्त एक्सपोर्ट है थ्रू ईरान वो उसकी जो कॉस्ट ऑफ जो ट्रांसपोर्टेशन है, फ्रेट है, वो चार्जेस बड़े हाई हो गए थे। और बेशक हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं सेंट्रल एशिया में, लेकिन इस सारी कंसल्टेशन हाईएस्ट लेवल की जिसमें हमारी जो लीडरशिप है पाकिस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सबकी इन्वॉल्वमेंट के बावजूद भी हर्डल्स बहुत ज़्यादा थी एक्सपोर्ट करने में। हमारा एक्सपोर्ट वॉल्यूम डिक्रीज हुआ और आप देख रहे हैं कि गलत है, सप्लाई ज़्यादा हैं पर्टिकुलरली पोटैटो में। और ये जो रिसेंट दो क्रॉप्स हमारी गुजरी हैं सिट्रस में, तो और उसके बाद अब ये और एक और जो हमारी तकरीबन पिछले एक साल से हम ये देख रहे हैं कि हमें बहुत सारी कमोडिटीज़ हमारी क्वालिटी में, टेस्ट में, उनकी हाई एक्सेप्टेबिलिटी है इन मैनी मार्केट्स। लाइक हमने एक्सप्लोर किया पीच को भी। पीच की डिमांड इंटरनेशनली हमारा क्वालिटी की वजह से बड़ी हाई है, लेकिन हमने ये सारा एनालिसिस किया, पूरी कोशिश भी की, वही फाउंड के जी उसका जो फ्रेट चार्जेस हैं, इवन हमने थ्रू शिप, थ्रू सी रूट भी हमने उसको एक्सप्लोर किया, एस्टिमेट किया उसकी फिजिबिलिटी, और एयर फ्रेट का तो चांस ही कोई नहीं था।
तो एयर फ्रेट में तो आपको पता है वैल्यू एडेड का किसी हद तक चांस होता है, और वैल्यू एडेड में भी हम कोई 100 मिलियन के एक्सपोर्ट के पे बैठे हुए हैं, और वैल्यू एडेड सेक्टर हमारा बहुत ही वीक है। और जैसे जुल्करनैन ने कहा, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस एक अनदर चैलेंज है। तो मेरा ख्याल है हम ये जो पोस्ट वार सिनेरियो नया डेवलप होगा, एक फोरसी करना, अपने आप को प्रिपेयर करना कि जी हम किस तरह से सारी सूरत हाल, किस चैलेंज को किस तरह से हम टेकअप करेंगे, और पोस्ट वार सिनेरियो जो हुआ क्या होगा, क्या प्रोजेक्शंस हैं। मेरा ख्याल है आज की ये दोनों हमारे जो स्पीकर हैं, आमिर साहब और डॉक्टर वकार अहमद साहब, इनकी जो आज कम्युनिकेशन है, इनकी जो अपनी सब्जेक्ट के ऊपर एक कमांड है, अंडरस्टैंडिंग है, इट विल बी हेल्पफुल। और हमें शायद कुछ उम्मीद की किरण नजर आए। इस वक्त तक तो बड़ी ग्लूमी सिचुएशन है, तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हमारे दोनों डॉक्टर साहबान की जो आज एक एनालिसिस है, उनकी आज जो एक सब्जेक्ट के ऊपर जो उनकी डेलिब्रेशंस हैं, आई थिंक इट विल बी हाईली बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस, पर्टिकुलरली हमारी फार्मिंग कम्युनिटी और हमारे जो एक्सपोर्टर हैं। तो जुल्करनैन, मैं चाहूँगा कि ज़रा खबर ज़रा इसका दोनों हमारे जो स्पीकर्स हैं उनका थोड़ा डिटेल तो आरंभ भी करवा दें, और फिर ये आप प्रेजेंटेशन शुरू करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर अजीम खान साहब, आपने आज के वेबिनार के ऊपर ब्रीफली बताया कि हमारा मकसद क्या है, और ख़ास तौर पे जो करंट सिचुएशन है जिसके अंदर हमारे एक्सपोर्टर फॉलोड बाय दी हमारे फार्मर्स जो हैं वो फेस कर रहे हैं डिफ़िकल्टीज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। और साथ ही साथ हम सब जानते हैं कि हमारे जो काउंटर पार्ट हैं वहाँ पर डिमांड्स भी बढ़ रही हैं और कीमतें भी बेहतर हो रही हैं। तो इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए मैनेजमेंट, हमारे सीईओ साहब की तरफ से डायरेक्शन थी कि हम लोग एक्सपर्ट्स को ऑन बोर्ड लें और एक डिबेट करें ताकि हम समझ सकें कि किन एरियाज के अंदर हम इंटरवीन करते हुए इन मसाइल को रिमूव करके, बेहतर करके हमारी एक्सपोर्ट्स को बेहतरी की तरफ लेके जा सके। हमारे साथ आमिर हयात भंडारा साहब हैं। ये फार्मर हैं बेसिकली, और ये क्लाइमेट एक्टिविस्ट भी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पॉलिसी इन्फ्लुएंसर भी हैं। इनकी बहुत बहुत मेहरबानी कि इन्होंने आज हमारे लिए अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाला। ये अक्सर बहुत मसरूफ रहते हैं, और मेरा ख्याल आज के वेबिनार के फौरन बाद भी इनकी कोई मसरूफियत हैं, कहीं एंगेजमेंट्स हैं। और आपकी बहुत मेहरबानी। और हमारे जो दूसरे स्पीकर हैं डॉक्टर वकार अहमद साहब, वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं ऑन वैल्यू चेन और सप्लाई चेन, जो डिफरेंट हॉर्टिकल्चर या एग्रो प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर। पहली हमारी स्पीच जो है वो आमिर हयात भंडारा साहब की होगी। आज का सेशन हमारा ज़्यादा लर्निंग सेशन है। हम इनसे लर्न करेंगे कि हम जो हमारा ये करंट सिचुएशन है, पैनिक सिचुएशन, इससे निकलने में कैसे जो सरकारी इदारा जात हैं और जो हमारे स्टेक होल्डर हैं वो कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आमिर हयात भंडारा साहब से कि वो अपना माइक ओपन करें और अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें। सर, ओवर टू यू प्लीज़। सर, थैंक यू वेरी मच। असल में मैं तो एज ए किसान ही आपसे आज बात करूंगा, और बाकी चीज़ें हमने डॉक्टर वकार साहब से सुननी है, हमने मसाइल भी डिस्कस करना है। और मैं आज यहाँ पे जो डिस्कस भी करूंगा वो जुल्करनैन साहब ने और अजीम साहब ने बड़ी डिटेल में और आपने डिस्कस भी कर दिया कि हमारे चैलेंजेस क्या हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज़ जो अभी करंटली हमें डिस्पाइट हमारे ये सारे बॉर्डर्स बंद होने के भी कुछ ना कुछ जो है वो नज़र आ रहा है। तो बतौर किसान या बतौर एग्रीकल्चर एक्सपर्ट या क्लाइमेट एक्टिविस्ट के तौर पे मैं ये समझता हूँ कि किसान शायद आपका सबसे इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर है, जो जमीन पर पैदावार भी करता है, नुकसान भी बर्दाश्त करता है, और फिर एक बड़ा क्रिटिकल जो मार्केट हमारी एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम है उसमें से गुजर कर जो है वो प्रोड्यूस ना सिर्फ हमारे जो लोकल कंजम्पशन उसके लिए लेके जाता है, बल्कि जो इंटरनेशनल जो क्रॉस बॉर्डर मार्केट्स हैं वहाँ पे भी जो है वो उसकी सप्लाई जाती है। अच्छा, बहुत से सालों में ये शायद एक ऐसा मौका है जब पूरी दुनिया, कोविड में हमने देखा, क्योंकि कोविड एक छोटे आप कह लें कि 2-3 साल के लिए उन्होंने अपनी सप्लाईज को थोड़ा सा चेंज किया। उसने पूरी ग्लोबल मार्केट जो है वो उसको थोड़ा सा हमारे जैसे मुल्कों के लिए ज़राअत के जो एग्रीकल्चर के प्रोड्यूसर्स थे उनको सपोर्ट भी किया किसी न किसी लेवल के ऊपर। लेकिन आज की जो तब्दीली है वो बड़ी डिफरेंट हो गई है। अभी
जंग की वजह से एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हुई, जिसने ना सिर्फ फ्यूल की प्राइसेस को हाइक किया, बल्कि जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी वो सप्लाई लेन जो है वो डिस्टर्ब कर दी। उसमें आपकी शिपिंग लाइन भी है, उसमें आपकी एयर ट्रेवल भी है, रोड ट्रेवल भी है, और पाकिस्तान की मिसाल मेरे ख्याल में बड़ी वैलिड है इस दौर के अंदर। और ये एक ऐसा क्राइसिस पैदा हो गया है जिसमें शायद हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो सवाल मेरा बतौर किसान जो है वो ये है कि क्या हम इस मौके के लिए तैयार हैं? तो जब हम इनिशियली स्टार्ट से चलते हैं तो मेरे ख्याल में हम पैदावार के लिए तो तैयार हैं, लेकिन हम एक्सपोर्ट के लिए तैयार नहीं। अब जीसीसी का एक आपके पास एक ऐसा विंडो अवेलेबल है जो अभी इस करंट सिनेरियो में सस्ते से ज्यादा रिलायबल पार्टनर तलाश कर रहा है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो है उसके पास ये बड़ा मौका है कि अपनी जो प्रोड्यूस है उसको, फार्मर है उसके पास बेहतरीन लैंड है, उसके पास तजर्बा है। ज़रूरत सिर्फ इस चीज़ की है कि वो लोकल मंडी के मैार से उठकर जो है वो ग्लोबल मार्केट के पोटेंशियल को देखे कि वो किस तरह से कर सकता है। अब उसमें आपके जो एक्सपर्ट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं उनको ये बताने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे एक्सपोर्टर्स भी हैं, आपके गवर्नमेंट के सरकार के लोग भी हैं। खजूरों का एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो है वो एक सेगमेंट है जिसको एक्सप्लोर किया जा सकता है। लेकिन मसला ये है कि हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को ही कवर करने में कामयाब नहीं होते। ये अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, मिलियंस ऑफ टन हम पैदा करते हैं, हमारी जो कोल्ड स्टोरेज की कैपेसिटी है वो कोई 10-15% से ज्यादा नहीं है जितनी हमारी टोटल जो है वो प्रोड्यूस होती है। इसी तरह हमारी जो खेत से निकलने के बाद जो ये है आपकी कोल्ड चेन, वो उस लेवल की नहीं है कि हम उसकी जो उस तरह से क्वालिटी और क्वांटिटी को इंश्योर कर पाएं। ग्रेडिंग सिस्टम्स हमारे पास नहीं है। हमारे पास किसान तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारा जो लोकल लेवल के ऊपर जिस तरह की हमें, अब आप जीसीसी की बात करें तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो मटेरियल है वो रॉ फॉर्म में चला जाए। अभी डॉक्टर अजीम साहब बात करेंगे तो सबसे पहले ये बात होगी कि सरकार क्या करे। अब गवर्नमेंट, मैं इस मामले में सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करता कि गवर्नमेंट का काम है एनेबलिंग एनवायरनमेंट पैदा करना, सपोर्ट करना आपको टैरिफ्स के अंदर, और ग्लोबल मार्केट में जो है उसकी सप्लाई के लिए जो जो काम कर सकती है वो करे। लेकिन सबसे बड़ा रोल जो है वो बिजनेस कम्युनिटी का आएगा कि बिजनेस कम्युनिटी किस तरह से फार्मर्स के साथ लिंक करती है। पोटैटो की मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। अभी पोटैटो चले हमारा हर तरफ से बंद हुआ है, जो मेन सप्लाई थी जिन बॉर्डर्स के ऊपर जानी थी वो सारे बंद हो गए हुए हैं। अभी जो मेरा अंदाजा है कि कोई क्योंकि दो तरीके हैं नॉर्मली हमारी पोटैटो के स्टोरेज के, अभी डॉक्टर बकार भी थोड़ी सी बात, मिलियन टन पोटैटो पंजाब पैदा करता था, इस साल रिकॉर्ड पैदावार हुई, 12 मिलियन टन पे चला गया। अंदाजा है कि कोई 4 से 5 मिलियन टन पोटैटो आपका ये बाहर खेतों के अंदर पड़ा हुआ है रॉ फार्म में। उसको जो लोग पोटैटो को ये सेव किया जाता है। और अभी पोजीशन ये है, जो करंट पोजीशन है, कि अगर हम इस पोटैटो को ही ये जीसीसी के अंदर किसी तरीके से एक्सपोर्ट कर पाते हैं, और ये हमें करना होगा, अदरवाइज हमारा ये जो लोकल पोटैटो है ये आपकी अगली 2-3 क्रॉप्स का जो साइकिल है वो डिस्टर्ब कर देगा, और इसमें सिर्फ जो है वो एक्सपोर्ट की क्रॉप्स नहीं होंगी, हमारी जो लोकल क्रॉप्स होंगी वो भी उसके अंदर शामिल है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत है कि गवर्नमेंट जो इस सप्लाई चेन के अंदर क्या हेल्प आउट करेगी बिजनेस कम्युनिटी को, जब वो बाहर जाए। क्योंकि अभी सबसे ज्यादा मसला जो एक्सपोर्टर से जिनसे हमारी बात होती है वो ये कहते हैं कि जो फ्रेट है वो बहुत महंगा है। तो अब फ्रेट का हल जो है वो किसने करना है? वो बिजनेस कम्युनिटी तो शायद उस तरह से नहीं कर पाएगी। इसमें गवर्नमेंट का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। हमारे जो इदारे हैं, आपकी कंपनी की तरह, जो कॉमर्स के मिनिस्ट्री में, फाइनेंस मिनिस्ट्री में, इवन फॉरेन अफेयर्स में जो लोग बैठे हुए हैं,
क्या करना है। अभी मसला ये है कि आज फौरी तौर पे हम क्या कर सकते हैं, और फौरी तौर पे ही हमें एक पार्टनर बनना है जीसीसी के अंदर। उसमें मेरा जो मैं बुनियादी तौर पर मैं अभी आपके साथ हूं, लेकिन मैं अभी इस बात को कंक्लूड करता हूं, बाद में मजीद डिस्कस करते हैं। बुनियादी सवाल ये है कि गवर्नमेंट और बिजनेस कम्युनिटी क्या करेगी फार्मर्स के साथ, कि वो आपकी इस जो प्रोड्यूस है उसको आगे भी काश्त करता रहे। कहीं ऐसा ना हो कि 2-3 साल से पिछले में क्राइसिस में है, और अगर इस साल ये क्राइसिस, ये जो बाहर पड़ा हुआ आलू है, इसको हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट आपको आपके पास एक विंडो आ गई है कम से कम वाइट पोटैटो को एक्सपोर्ट करने की जीसीसी में। अगर ये नहीं हो पाता तो मेरे ख्याल में शायद आपकी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड क्रॉप्स हैं पर्टिकुलरली हॉर्टिकल्चर के अंदर, वो इन फ्यूचर जो है वो चैलेंज हो जाएंगी और फार्मर्स जो है वो शिफ्ट कर जाएगा। तो अब सवाल ये है कि गवर्नमेंट को जो है वो यूटिलाइज कर पाए और अपना ये जो क्राइसिस है इसको कॉरिडोर में तब्दील करके फार्मर्स को भी सपोर्ट कर पाए और अपनी इकोनॉमी को भी सपोर्ट कर पाए। आई एम हेयर, मैं अभी दोबारा आपको ज्वाइन करता हूँ। थैंक यू वेरी मच आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर वकार अहमद साहब से, अगर आप सुन सकते हैं सर। हाँ, लाउड एंड क्लियर। सर प्लीज़ आप अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें। हमारे सीईओ साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो जैसा मैंने शुरू में कहा था कि आप दोनों साहबान की स्पीचेस के बाद सीईओ पीएच डेक टेक्निकली आज के सेशन को कंक्लूड करेंगे विद फ्यू फिगर्स और नंबर्स, और जो हमारा प्लान्स हैं, वे फॉरवर्ड है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। सर डॉक्टर वकार साहब, आप प्लीज़ अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें प्लीज़। जी, थैंक यू खबर, बहुत शुक्रिया ये मौका दिया। अब बात ये है कि सबसे पहले तो मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये जो प्लेटफॉर्म होते हैं ना, आपका टॉपिक बहुत अच्छा है। ये सेंसिटाइजेशन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं और एक्शंस जो हैं वो बाद में होते हैं। तो बड़ा प्रोएक्टिवली हूसोएवर थॉट अबाउट इट, वेल डन। अब भंडारा साहब में बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने अपने आप को महदूद कर लिया पोटैटो के लिए, जबकि मैं पोटैटो को और अनियन को एज सच हॉर्टिकल्चर एग्रोनॉमिक क्रॉप कंसिडर करता हूँ। मेरा फोकस जो है वो ये है कि जो पेरिशेबिलिटी है ना, उसको, उन चैलेंजेस को कैसे हमें ओवरकम करना है। दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग। अब दुनिया जो है ना वो इस वक्त जियो पोलिटिकली, जियो इकोनॉमिकली और ग्लोबल कनेक्टिविटी के रेफरेंस से एंटायरली चेंज होती जा रही है। मतलब डाटा तो बहुत सारा है मेरे पास, आई कैन टॉक अ लॉट ऑन इट, लेकिन अगर इसी को ही सिर्फ हम पहले देख लें ना, तो इस केस में हमें जो, लेट्स सी स्टार्ट विद इट कि जी इंडिया ने प्रोएक्टिवली आईमैक पे ऊपर करना है। अब ये जो वार सिचुएशन है, सबको पता है कि क्या हो रहा है। का इनिशिएटिव जो है वो कब मैच्योर होगा इंडिया के पास। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हमें कुछ हकाइक जो है ना उनको डेफिनेटली कंसिडर करना पड़ेगा। देखना ये है कि हमारे कंपेटिटिव अनियन एंड पोटैटो, इसकी बात कर रहा हूँ। तो इसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में हमारे कंपेटिटर्स कौन हैं, और इस सिचुएशन में मैं तो डाटा देख के हैरान रह गया कि ईरान भी जीसीसी के लिए हमारा कंपेटिटर है। बिलियन पाउंड्स का 2.3 बिलियन पाउंड की वो एक्सपोर्ट करता है जीसी कंट्रीज को वेजिटेबल्स की, और 6 पॉइंट समथिंग कुछ जो है ब्राज़ील हमारा कंपेटिटर है। अब जो कंपेटिटर्स की प्रिपेयर्डनेस है, उसके अगेंस्ट हमें अपनी प्रिपेयर्डनेस देखनी पड़ेगी कि हमने क्या किया है।
दूसरा बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि हमारा जो इस वक्त का स्टेटस है एक्सपोर्ट का, हॉर्टिकल्चर एक्सपोर्ट का, वो क्या है। यहीं पे मैं एक और बात कर दूं कि मेरे पास तो हॉर्टिकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी कोई नहीं है। अगर किसी के पास है तो प्लीज़ मेरे से भी शेयर करें। तो ये जो हमारा प्रेजेंट सिचुएशन है, इसको अपग्रेड कैसे करना है। इकोनॉमी ऑफ एबल, अजीम साहब ने भी यही बात की थी, विच इज़ आई मीन, और एक डिस्क्लेमर मैं पहले दे दूं कि ये जितनी भी डिस्कशन होगी ये स्वीपिंग स्टेटमेंट्स नहीं होंगी, ये जेनेरिक स्टेटमेंट्स होंगी, एक्सेप्शंस आर देयर। मैं जो इस वक्त जेनेरिक सिचुएशन है उसका एनालिसिस करूंगा। उसमें एक्सेप्शंस हो सकती हैं कि कुछ लोग प्राइवेट सेक्टर के, गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज, जैसे कि मैं राइट अवे अप्रिशिएट कर दूं ये जो ओमान वाला इन्होंने किया है कि वाया ओमान 90 प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट हो सकती हैं, उसमें एलसी का और एफआई का इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अपनी बात शुरू की थी, बल्कि जुल्करनैन ने कहा था जी कि पोस्ट हार्वेस्ट। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, बल्कि ज़्यादा एग्जांपल दे सकता हूँ। इंडिया की एग्जांपल दे देता हूँ, मैंगो की एग्जांपल दे देता हूँ। वुड यू बिलीव कि जो इंडिया है वो अपने मैंगो का 75% पल्प में एक्सपोर्ट करता है और 25% फ्रेश पे करता है, वेयर इन वी लैक ओनली जस्ट वन कमोडिटी इसमें। अच्छा, इसी को ही आगे अगर कर लिया है, उन्होंने क्या किया, वन विलेज वन क्रॉप या ओवीओसी, वन विलेज वन क्लस्टर। और चलिए एक और एग्जांपल आपको दे देता हूं कि वैल्यू एडिशन में IQF इस वक्त, और अब तो उससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, पाकिस्तान के पास इस वक्त 10 IQF के यूनिट्स हैं, ठीक है, और हम कितनी प्रोडक्ट उसमें कर सकते हैं, ठीक है। और इंडिया के पास 2500 हैं, चाइना के पास, चाइना के बड़े हैं, हमारे तो छोटे हैं इंडिया के, फिर भी 10 टन वाले, कोई जो मेरे पास डाटा है कोई 100 के प्लस है उनके पास। हमारे पास 10 टन वाले सिर्फ फौजी वालों के पास है, 5। बहुत सारी चीजों में देखना है, वो वैल्यू एडिशन को भी साथ लेके जाना पड़ेगा। तो वी कैन टर्म इट, भंडारा साहब जैसे कह रहे थे कि जिम्मेदार जो है, बल्कि अगर खबर टाइम शॉर्ट नहीं है तो मैं थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ, अगर है तो मैं इसको श्योर 3 सर, कंपार्ट। आप बात करें सर। श्योर सर। अच्छा, ओके ओके ओके। देखिए, बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है कि ये कैसे हम इसको हैंडल कर सकते हैं। मैं आपको ब्राज़ील की एग्जांपल देता हूँ, इंडिया की एग्जांपल देता हूँ। इंडिया WTO रिजीम में है, पाकिस्तान भी WTO। हमारे जो स्मॉल फार्मर होल्डर्स हैं जिनकी भंडारा साहब बात कर रहे थे, तो वो बेचारे कहीं पे स्टैंड नहीं करते, और इंडिया उनको सब्सिडी इवन अंडर एम्बर जो कैटेगरी, वो इंडिया के मॉडल पे, और जो कि ब्राजील ने किया था कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम MDGs थे, अब तो SDGs है ना। तो उन्होंने उस वक्त दोनों कंट्रीज ने, और कीनिया भी इसमें शामिल है, इन्होंने किया ये था कि ये प्रूफ दिया था कि हमारे पास जो स्मॉल फार्मर होल्डर्स हैं, हम ये इन्हें टारगेटेड सब्सिडीज दे सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट के करने वाला काम है, ठीक है। इसकी वजह से होता क्या है कि हमारी, अच्छा एक और इंटरेस्टिंग बात दरमियान में आ गई कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही ज़्यादा है तो आप कंपेटिटर नहीं रहते।
इसी तरह हमारी प्रोडक्शन यील्ड और क्वालिटी वो लो है, फिर भी हम कंपेटिटर नहीं हो सकते। दुनिया है ना, ग्लोबल विलेज है। तो उसमें तो राइस की एग्जांपल मैं देना नहीं चाहता, इसमें आप सब लोगों को पता है कि क्या हुआ है राइस के साथ। इसी तरह खरबूजे के साथ अभी क्या हुआ है, इसी तरह से थोड़ा सा मतलब सम अप भी करता जाऊं तो हमें देखना है जीसीसी कंट्रीज में हमें एडवांटेजेस कहाँ पे हैं और डिसएडवांटेजेस कहाँ पे हैं। अब डिस्टेंस का हम कहते हैं जी कि पाकिस्तान की जियोग्राफिकल पोजीशन जो है ये बड़ी ऐसी है कि यहाँ से इजीली असेस कर सकते हैं। तो कैन वी compete विद द इजिप्ट जो कि लैंड रूट यूज कर रहा है, शाम, सीरिया, इवन सूडान से। जो जो मेरी बात हुई है इंपोर्टर से और एक्सपोर्टर से, क्योंकि जब ये आपने टॉपिक एक आध दिन पहले बड़े शॉर्ट नोटिस पे बताया था तो आई जस्ट कनेक्टेड द पीपल आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो मैंने लो एंड मार्केट में है। एक और बड़ा चैलेंज ये है, वो बाद में डिस्कस करते हैं मार्केट इंटेलिजेंस में। तो व्हाट आई एग्जैक्टली मीन इज के हमें, और मेरा कतई ये मकसद नहीं है कि डिस्करेज है, मकसद ये है कि इस सिचुएशन में से कैसे निकला जा सकता है, जो कि मैं अपना सोल्यूशन प्रपोज कर दूंगा। मे भी बहुत अच्छे सोल्यूशन उसमें मौजूद हो। तो हमें कि जी ईरान जो है वो गल्फ स्टेट को ग्रोमीटा, उसमें उसका जो सीईओ है वो आई थॉट देयर इज अ क्वेश्चन। तो जब मेरी ग्रोमीटा वालों से बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि हमने हमारा एक साल में 5 बिलियन टन के फ्रूट एंड सिर्फ वेजिटेबल्स जाती हैं और जो कि 1.3 बिलियन पाउंड की हैं। इसी तरह 2.6 बिलियन। ये मैं एक लीडिंग सॉरी एक लीडिंग कंपनी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब अपॉर्चुनिटी जो पाकिस्तान के पास इस वक्त इमीडिएट अपॉर्चुनिटी है ओमान के थ्रू कतर में। कतर की 90% जो है ना ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वो इम्पोर्ट है और मेजॉरिटी जो है वो सी रूट से है। ठीक है, तो हम इसको भी अप्रोच कर सकते हैं। जैसे मैंने इंडिया का बताया कि इंडिया ने आईमैक जिसे कहते हैं इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो उसको डेवलप कर रहा है। अब हमें BRI अनफॉर्चुनेटली हमारे बॉर्डर्स ही क्लोज हैं, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट। तो उसमें हमें डिसएडवांटेज है। इट मतलब दिस इज ऑल बैकग्राउंड। अब हमें देखना क्या है, ये जो सिचुएशन है इसको मैं 3 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर लेता हूँ। एक फार्मर्स का कंपार्टमेंट है, एक एक्सपोर्टर्स का कंपार्टमेंट है जिसे बंडारा साहब कह रहे थे प्राइवेट सेक्टर, नेचुरली इट्स अ प्राइवेट सेक्टर बिजनेस, और एक है गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट में पर्टिकुलरली तो पहले फार्मर्स को देख लेते हैं। फार्मर के जी उसको इनपुट बिकॉज ऑफ द फाइनेंसेस, लैक ऑफ फाइनेंसेस वो नहीं अफोर्ड करता, और फिर क्वालिटी ऑफ इनपुट भी जो है वो मुश्किल हो रही है। तो फार्मर एंड पे जो किया जा सकता है ना, वो उसको आप कोई भी नाम दे लें, होगा कि रिसोर्स शेयरिंग हो जाएगी। ये कनेक्ट तो नहीं आपके साथ? और दूसरा जो है वो क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। तीसरा पीएच डेक को जो डायरेक्ट एडवांटेज है ना जो ले सकता है, और माशाल्लाह मुझे पता चला कि आपकी फील्ड फोर्स काफ़ी बढ़ गई है, वो ट्रेनिंग इन क्लस्टर आपकी बहुत अच्छी हो सकती है। इंस्टेड ऑफ कि जी आप छोटे छोटे इंडिविजुअल फार्मर्स को करें, क्लस्टर्स बनाएं और क्लस्टर्स की एक क्रॉप के ऊपर, यानी वन क्रॉप या वन क्लस्टर ऑफ वन क्रॉप ऑफ ए FCO, ये आपको एडवांटेज
एबिलिटी सर्टिफिकेशन वो हो सकती हैं। अब इस इंफ्रास्ट्रक्चर में कीप इन माइंड आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रूट एंड वेजिटेबल। इज देयर क्वेश्चन? No, sir. Question would be taken in the last. आप Okay, जारी okay, रखें. okay, thank you. There was some, noise. So infrastructure जो एटलीस्ट कर रहा है, जिसका एडवांटेज, प्रूवन एडवांटेज है, वो फार्मर्स की अगर आप ट्रेनिंग कर दें और फील्ड हीट रिमूवल, खबर आपने मेरे साथ उधर काम भी किया सिट्रस में, तो फार्मर कहते थे जी कि हम तो हार्वेस्ट ही ठंडे मौसम में कर रहे हैं, तो इस लाइव एंटिटी, इसका इंटरनल रेस्पिरेशन रेट जो है वो बेसिकली इसके ब्रेक डाउन में, अब वो जो टेक्निकलिटी उसे मैंने डिस्कस करता। तो इसी तरह आप कम अज कम जो करते हैं, नाइजीरिया का मॉडल देख लें, आप चाइना का मॉडल देख लें, आप नेपाल का मॉडल देख लें, जो क्लस्टर बनता है उसमें एक फील्ड हीट रिमूवल यूनिट वो उसको मेंटेन करते हैं। पैकेजिंग की इम्प्रूवमेंट की, ये फार्मर एंड पे मैं बात कर रहा हूँ, अभी फार्मर जो कंपार्टमेंट है उसकी बात कर रहा हूँ। उसका एडवांटेज क्या है, और जो इंडिया कर रहा है उत्तर प्रदेश में खास तौर पे, कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो ये जो मिस्ट यूनिट्स, अगर आपको तो कम से कम लेबर है जो ग्रेडिंग सॉर्टिंग, फील्ड ग्रेडिंग सॉर्टिंग होती है, उसकी लेबर जो है वो कंफर्टेबल रहती है, और जो प्रोड्यूस को आपने वहाँ पे किया है, और वो जब आप उसका टेम्परेचर रेगुलेट कर लेते हैं और उसको फिर आप कूल चेन में डाल लेते हैं, तो जो भी आप कंसाइनमेंट वाया एयर भेजेंगे, वाया सी भेजेंगे, उसकी शेल्फ लाइफ इम्प्रूव कर जाती है, जो कि रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि 10 टू फील्ड हीट रिमूव करने से, सिर्फ फील्ड हीट रिमूव करने से, क्योंकि एयर शिपमेंट में बाकी मेंटेन आप नहीं कर सकते, 10 to 20% वो शेल्फ लाइफ इंक्रीज कर जाती है। कल ही मेरी किसी इंपोर्टर से बात हो रही थी, इधर ही जबले अली में है, तो वो ये कह रहे थे कि जी इंडिया की जो अपना चिल्ली आती है, इंडिया की जो लीफी वेजिटेबल्स आती हैं, और जो उनकी भिंडी आती है हमारी काली हुई होती है, उनकी क्रिस्पी होती है, और ये इस तरह। सो दिस इज व्हाट आई मीन कि जी फार्मर फील्ड लेवल पे आपको ये करना पड़ेगा। नाउ कम टू द सेकंड कंपार्टमेंट, जो कि आपका कंपार्टमेंट है इनका एक्सपोर्टर्स का। अब एक्सपोर्टर्स जो दे, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, लेकिन उन्हें एटलीस्ट पैनी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी फार्मर्स के लिए। वो पैनी इन द फॉर्म ऑफ कैश भी हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ टेक्निकल सपोर्ट। सीड है, एक प्रोडक्ट है, चिल्ली की बात कर रहे, जो वो करेंगे और वो उन्हें वो देंगे तो वो लगाएंगे, ये मैं क्लस्टर की अप्रोच की बात कर रहा हूँ, तो वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे। अब फार्मर के पास कोई आई मीन एंटिसिपेशन नहीं है कि मुझे क्या ग्रो करना है, वो जो भी क्रॉप, और एक्सपोर्टर क्या करते हैं, फिर वही जो प्रोडक्ट है उसको मार्केट से ले लेते हैं। अच्छा, एक्सपोर्टर के जो करने वाले इस कंपार्टमेंट में जो कम से कम करने वाले काम है ना, एक तो मार्केट एंटिसिपेशन करनी है इन लोगों ने, विच इज रिक्वायर्ड। दूसरा, इन्होंने ये रिक्वायर्ड क्यों है कि ये आपने अपने जो कंपटीशन है उसको ओवरकम करना है। हम क्या करते हैं, एक्सपोर्टर्स क्या करते हैं, ये मार्केट रिएक्टिव होते हैं। कहीं पे पता चला, मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि जी श्रीलंका में अनियन की बहुत ज़रूरत है, तो सब वहीं पे रिएक्टिव हो जाते हैं, वहीं पे सीजन में क्या होता था और बाकी क्या होता था, तो वो जो रिएक्टिव होने की वजह से रशिया में क्या होता था, तो हम अपना नुकसान खुद ही कर लेते हैं। एक और काम करने वाला जो है वो ये है कि मार्केट इंटेलिजेंस डेवलप करनी है,
ये एक दिन का काम नहीं है। ये आपको आपके पास एक ऐसा ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए जो ईयर ओवर ईयर जो है उसको मार्केट को एनालिसिस करता रहे। और जिन लोगों ने किया है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिन लोगों ने किया है दे आर इन बेनिफिट। इवन इस सीजन में भी, किन्नू के इस सीजन में भी उनको बेनिफिट हुआ है। अब फार्मर की जो मैं कह रहा था कि क्लस्टर डेवलप करें और सम एक्सपोर्टर है, क्योंकि उसको करना ये चाहिए MSME, पर्टिकुलरली मैं यहाँ पे SME नहीं बल्कि MS मीडियम एंटरप्राइजेस। एक तो इनका एडवांटेज ये होगा, चल आई मीन मुझे एक और बात है, पोलियो नहीं कंट्रोल कर सके तो एफ्लाटॉक्सिन और FMD और LSD हम कैसे कंट्रोल करें? सो दिस इज द लैकिंग फैक्टर। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, मैं भूल गया। सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। तो MSME आपको चिल्ली की एग्जांपल दे देते हैं कि अगर वहाँ पे ये सेटअप बन जाए क्लस्टर में और क्लस्टर डेवलप्ड है, और ये पाकिस्तान को एडवांटेज है कि पाकिस्तान में क्लस्टर नेचुरली ऑलरेडी डेवलप्ड है। अब उनको थोड़ी अपग्रेडेशन करनी है, और वो कौन करेगा? वो करेगा आपका जो ये है ना एक्सपोर्टर, वो करेगा। जस्ट अनदर एग्जांपल, ये इधर मुजफ्फरगढ़ में, तो वहाँ पे टोमेटो बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह दीर और अपर दीर में टोमेटो बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह अजीम साहब ने वो जो बात की थी कि जी हमने पीचेस की ट्राई की, तो वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके भी सॉल्यूशंस हैं। और वो हमने मतलब मैंने बजाते खुद USAID के प्रोजेक्ट में पोटैटो जो होता है KP में और जो पीचेस होते हैं उनको आई मीन एक्सपोर्ट स्ट्रेंथ जूस, या जिसे सिंपल जूस कहते हैं ना, जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को वैल्यू एडिशन में कन्वर्ट करता है, वहाँ पे चिलर लगे और एक्सट्रैक्टर लगे। और वहाँ से मैं अगर सिर्फ मुजफ्फरगढ़ की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि वहाँ से बहुत करीब AA जो फैक्ट्री है वो है, फिर मिचल्स है। आप अगर चिल्लर में दूध को मतलब सरगोदा से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लाहौर को मीट कर सकते हैं, तो वहाँ से ये भी जा सकता है। सो दिस इज़ व्हाट आई मीन एग्जैक्टली के स्मॉल यूनिट्स जो हैं और ये अफोर्डेबल भी हो जाते हैं, क्लस्टर अप्रोच में हो जाते हैं, तो ये कम से कम कर लेने चाहिए। अब आ जाते हैं हम तीसरे कंपार्टमेंट की तरफ, और उसके बाद देखेंगे कि मैं जो मेरे ज़हन में जो है उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया है। भंडारा साहब ने भी कहा, सब लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट का रोल होता है बिजनेस एनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, और मैंने कहा कि मुझे हॉर्टिकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी नहीं पता। अब एग्जांपल भी मैंने दे दी, LC और FI जो ओमान वाला किया है ये रिएक्टिव है, जबकि हमें करना ये चाहिए कि हमें गवर्नमेंट के अदारों का मैंडेट ही ये होता है कि वो ऑन ईयरली बेसिस इसको एनालाइज करें और अपनी पॉलिसी को डेवलप करें और उसको मॉडर्नाइज करते चले जाएं। इसी तरह लोकल मार्केट में, अब देखिए ना, हम तो अभी एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, इवन देन B&C अगर नहीं वैल्यू एडिशन कर पाते तो लोकल मार्केट्स की जो है अपग्रेडेशन वो भी तो चाहिए, पेरिशेबल्स में बहुत ज़्यादा चाहिए। एंड दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, ऐसे ही मेरे जहन में आ गया, जस्ट आई मीन इट्स अ PIA इज नाउ प्राइवेट इंटरनेशनल एयरलाइन। सो आपको वो जो एडवांटेज इंडिया और बाकी मुल्क देते हैं, गल्फ कंट्रीज देते हैं, एमिरेट्स देते हैं, वो भी नहीं रहा। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट।
एनीवे देयर आर मैनी रीजंस फॉर दैट। तो ये ऐसे मेरे ज़हन में आ गया कि ये क्या हो गया। तो हमारे पास अब जो जो जैसे मैंने बड़े शुरू में कहा था कि इकोनॉमी ऑफ स्केल पे हमें काम करना चाहिए। उसके लिए हमें कम से कम गवर्नमेंट को 2-3 काम कर लेने चाहिए। G2G एग्रीमेंट करने चाहिए, FTAs करने चाहिए, SPS और जिसे PRAs भी कहते हैं, पेस्ट रिस्क एनालिसिस, ये कर लेने चाहिए। न्यू मार्केट आइडेंटिफिकेशन कर लेनी चाहिए और MOUs ये कम से कम होने चाहिए, क्योंकि में जो जो सोल्यूशन यूएसएड के प्रोजेक्ट में हमने ट्रायल शिपमेंट यहाँ से इस पे खबर एक हम कर सकते हैं, एक वेबिनार कर सकते हैं कि फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स जो हैं उनको बाई सी कैसे आप कर सकते हैं ना। तो अभी जो मैं प्रपोज कर रहा हूँ वो यही कर रहा हूँ कि अगर आपके पास मार्केट इंटेलिजेंस हो, अगर आपके पास डिमांड हो, तो आपको एयर फ्रेट तो नहीं वो चीज़ पूरी कर सकता, इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं बनेगी। तो अगर आपके पास जैसे लुलु है, जीसीसी की बात करें, हाइपर स्टार है और बहुत सारे हैं, अगर इनके साथ एग्रीमेंट्स बन जाए तो ये किया जा सकता है। अब उसमें किया कैसे जा सकता है कि पीएच डेक कम से कम एक ट्रायल कर सकता है। हमने इधर सिंध में 6 जो लीडिंग एक्सपोर्टर्स हैं ना, उनके साथ मैच मेकिंग में सॉर्टिंग यूनिट्स, उसके बाद उन्हें ब्लास्ट चिलर्स और कोल्ड स्टोरेजेस दिए थे। और जो रीफर वैन्स थी जो फील्ड से यहाँ तक लेके आती थी वो उनकी थी, रीफर्स हमारे थे, उसके ऊपर ट्रक्स उनके थे, क्योंकि उनकी एंटिटी बननी थी ना। तो उनको अगर आप उनसे और मुझे नाम याद आ गया उसका, नवीद नादर, उसने बड़ा अच्छा काम किया था उसने में। तो ये एक प्रैक्टिकली अगर किया जा सकता है तो ये कराची में बैठ के ये एक काम किया जा सकता है जिसे जिसकी रिवाइवल हो सकती है। तो इकोनॉमी ऑफ स्केल अगर आपने करनी है तो आपको 3 काम करने पड़ेंगे। एक तो FCOs बनानी पड़ेंगी, एक PMOs बनानी पड़ेंगी, और गवर्नमेंट की जो एग्रीमेंट्स हैं वो डेवलप करने पड़ेंगे। लार्जर क्वांटिटीज़ के लिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो एग्रीमेंट्स हैं, फैसिलिटेशन हैं, वो देंगे। तो प्राइवेट सेक्टर कहता है कि मुझे आप क्वालिटी प्रोडक्ट दे दें जो कि FCO प्रोड्यूस करेगा, और प्राइवेट सेक्टर कहता है कि मार्केट को मीट करना, उसकी रिक्वायरमेंट जो है, जो जो एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट है वो कर देगा। अब गवर्नमेंट अगर फैसिलिटेशन, हमारे पास बहुत अच्छी लैब फैसिलिटीज़ मौजूद है, लेकिन अभी तक वो क्रेडिबल नहीं हो सकी। एफ्लाटॉक्सिन्स के भी जो टेस्ट हैं वो हमें बाहर से फिर वैलिडेशन करवानी पड़ती है। तो ये इम्प्रूवमेंट्स हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में ये तो हो गया कि ये करना चाहिए। अब ये है कि इमीडिएटली जो अभी पोस्ट वार सिचुएशन है, तो ऑनेस्टली अभी जैसे मैंने बड़े शुरू में कहा था एनिग्मेटिक सिचुएशन है। ये समझ नहीं आ रही कि जी ये मतलब मैंने किसी साहब से बात की तो उसने कहा जी कि ये नहीं पता कि इस वक्त कितने कंटेनर्स में फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हैं, लेकिन अराउंड अराउंड 300 कंटेनर्स जो हैं वो इस वक्त सी में खड़े हैं और उनको उनका डैमेज पड़ रहा है। तो इस पे कंक्लूसिवली तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन स्ट्रेटेजाइज किया जा सकता है कि भाई अगर इन एंटीसिपेशन टू 3 वीक्स 2 वीक्स अगर होता है तो हमें इमीडिएटली क्या एटलीस्ट ये कर लेना चाहिए, ताकि जो फ्रेट का भंडारा साहब ने जिक्र किया था कोविड का, तो अगर आप इनसे बात करें ना एक्सपोर्टर से, तो आपको भी पता होगा पीएच डेक का मैंडेट यही है। तो जो कोविड से पहले सी फ्रेट थे, कोविड के बाद वो रिवर्ट नहीं हुए।
हो सकती है। तो यानी फाइनेंशियल क्रंचेस में जो कि प्राइवेट सेक्टर को भी है, गवर्नमेंट को भी है, तो हमें देखना ये है कि हम कैसे एक इकोनॉमी ऑफ स्केल, क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस एंड क्वांटम ऑफ प्रोड्यूस ये करेंगे तो हम एक सक्सेसफुल कंपेटिटर के तौर पे सामने आ सकेंगे। सो अगर क्वेश्चन होंगे तो वो बाद में ले लेंगे। आई होप आई मेक सम मीनिंग। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, आपने कॉम्प्रिहेंसिवली जो आज का टॉपिक था उसके ऊपर, तीनों कंपार्टमेंट्स के ऊपर अपनी जो ओपिनियन है वो दी। हमारे साथ सीईओ पीएच टेक अतहर हुसैन खोखर साहब हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के सेशन के मतलब जो गवर्नमेंट का स्टांस है और जो पीएच टेक का इसके ऊपर वे फॉरवर्ड है उसके ऊपर गुफ्तगू करें। अतहर साहब, सर आप सुन सकते हैं सर मुझे? जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वकार साहब की गुफ्तगू जो है ना, मैं हर चीज़ छोड़ के जो है ना सुन रहा था। डॉक्टर साहब इज नॉट ओनली स्कॉलर ऑन दी हॉर्टिकल्चर इश्यूज, बट ही हैज़ अ गुड ग्रिप ऑन दी टॉपिक एज वेल एज दी हमारे जो इश्यूज हैं लॉजिस्टिक के एंड दी अदर इश्यूज इन देवर एग्रीकल्चर, स्पेशली इन द हॉर्टिकल्चर। सेम लाइक भंडारा साहब, मैं भंडारा साहब को फॉलो भी बहुत करता रहता हूँ, इनकी डिस्कशन को भी फॉलो करता हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा बोलते हैं और फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं। ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। और एक जो है हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन तक वो कोशिश करते हैं कि मैसेज जाए और प्रैक्टिकल चीज़ें जाएं। तो भंडारा साहब जैसे जो खासतौर इसमें हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में बहुत कम जो है डेडिकेटेड किस्म के लोग हैं। ये टॉपिक इसमें सारे स्टेक होल्डर जो हैं उसका पार्ट है। तो खालिद साहब हैं हमारे इश्यूज आ रहे हैं और रेगुलरली जो है उसको फॉलो अप चल रहा होता है। हर 2-3 दिन बाद जो है प्राइम मिनिस्टर साहब खुद भी जो है वो मीटिंग चेयर करते हैं कि एक उनके जहन में आइडिया है कि वहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी है जीसीसी मार्केट में और हम उसको टैप नहीं कर पा रहे हैं। और इस 34-35 डेज के अंदर जो एक बड़ी पॉजिटिव चीज हुई है कि पॉलिसी लेवल पे चीजें उनके पास गई हैं ऊपर लेवल पे कि इश्यूज कहाँ हैं। हम कॉमोडिटी ट्रैप मीन कि हम लोग जो है ना वो रहा है। इतने अरसे से हम फ्रूट एंड वेजिटेबल में 670 to 700 मिलियन तक हैं। पहले मैं आपके साथ एक डेटा शेयर करता हूं क्योंकि फोकस है जीसीसी रीजन। एक वहां पे डिमांड क्या है और हम भेज कितना रहे हैं। अब देखें, पहला पहला कंट्री है यूएई। हम जो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल भेजते हैं इट्स अराउंड 138 है। और हमारा जो है जो उसमें एक्सपोर्ट में शेयर जो है यानी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और हमने वर्किंग की है कि इन कीपिंग इन द एग्जिस्टिंग पोजीशन ऑफ आवर प्रोडक्शन हम इसको 328 मिलियन तक भी ले जा सकते हैं विद इन 1 ईयर। जो है इसमें इतना पोटेंशियल है कि हम अगर थोड़ा वर्किंग कर लें तो वो हो सकता है। सेकेंडली ये अपना केएसए का है, सऊदीया का। हमारा टोटल एक्सपोर्ट जो फ्रूट एंड वेजिटेबल का इट्स अराउंड 11.7 मिलियन और वहाँ डिमांड जो है अराउंड 2.2 बिलियन की है। और हम जो है इस मार्केट से आराम से जो है कैप्चर कर सकते हैं अराउंड 328 मिलियन का सिर्फ सऊदी की मार्केट में हम कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है। उसके उसके बाद ये बहरेन का है, हमारा बहुत निग्लिजिबल है, 7 मिलियन का हमारा है एक्सपोर्ट है। और उनकी जो डिमांड है छोटी सी मार्केट है, अराउंड आई थिंक इट्स अराउंड लेस देन 18 मिलियन। 269 मिलियन का जो है वो इंपोर्ट वो कर रहे हैं मोस्टली फ्रॉम दी अवर कॉम्पिटिटर्स। इसमें बराबर में कॉम्पिटिटर्स की डिटेल भी लिखी हुई है, मोस्टली इजिप्ट है, इंडिया है, ईरान है। वकार साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि ईरान जो है ना वो एज ए कॉम्पिटिटर आया है इस मार्केट में।
और हमारा अभी एग्जिस्टिंग पोजीशन में जो हमारी प्रोडक्शन है, इट्स अराउंड 90 मिलियन हम इस मार्केट में कर सकते हैं। देन कम द ओमान। अब ओमान जो है, जिस तरीके से यूएई जो है अंडर अटैक है, दुबई जो है उनका जबल अली इज वन ऑफ द सेंटर ऑफ री एक्सपोर्ट, और उनके पास जिस तरीके से स्टॉक करने की जो है फैसिलिटीज है, अब ओमान अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है कि वो उसका मुतबादिल है। रिसेंटली पिछले 3 हफ्तों में हमारी 3-4 मीटिंग हो चुकी हैं, और वो कह रहे हैं कि आप हमें इंपोर्ट भी करें और हमारे यहाँ से आप आगे भी ले जाएं, दूसरे कंट्रीज को भी ले जाएं। वेजिटेबल का 17 मिलियन है, और डिमांड जो है इट्स अराउंड 511 मिलियन। इन होते हुए भी हम अराउंड 219 मिलियन की जो है उसमें गुंजाइश है जो हम कर सकते हैं। उसके बाद कुवैत का है, बहुत ही हमारा नेग्लिजिबल एक्सपोर्ट है 4.6 मिलियन का, और वहाँ डिमांड जो है इट्स अराउंड 729 मिलियन। और जो अभी पोजीशन है जो वो हमारा डायस्पोरा लेता है या कोई दूसरा है, इट्स अराउंड 222 मिलियन की जो है वहां पे हम एग्जिस्टिंग पोजीशन में ले जा सकते हैं इसको। कतर हमारा बिल्कुल जो है ना नेग्लिजिबल एक्सपोर्ट है, बहुत अदर आइटम्स में आता है, इतना एक्सपोर्ट हमारा नहीं है। तो ये अब सारे फैक्टर जो थे, आप लोगों के साथ ना सिर्फ हमने सप्लाई साइड के इश्यूज डिस्कस करने थे, बल्कि हमने जो डिमांड साइड का वहां पे पोटेंशियल है, एग्जिस्टिंग पोटेंशियल है, हमने वो भी डिस्कस करना था। अच्छा, अभी जो हमारा चल रहा है एक्सपोर्ट, मोस्टली हमारा मीट जा रहा है, बाय एयर जा रहा है, और बाय सी एवरीथिंग इज स्टॉप। अगर कोई जा भी रहा है तो वो सिर्फ ओमान के जो है ना पोर्ट तक एक्सेस है। अदरवाइज जितने रिमेनिंग पोस्ट जिदा भी है थोड़ा फंक्शनल है, अदरवाइज रिमेनिंग जितने भी हैं वो हमारे फंक्शनल नहीं है। यानी हम पे जो है ना, ये एक सिर्फ जीसीसी वाली मुसीबत नहीं आई, हम पहले से इसी क्राइसिस वाली सिचुएशन में थे जब अफगानिस्तान हमारा स्टॉप हुआ, और हमारा सेंट्रल एशिया तक जो एक्सेस थी वो भी जो है ना वो स्टॉप हुई। उससे एक चीज वाजे हुई है, वकार साहब इसको एंडोर्स करेंगे, कि हम 85 टू 90% जो एक्सपोर्ट था हमारा, वो मोस्टली जो है हमारा इन रीजन में था, जो हमारे अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, या किसी हद तक जीसीसी हो गया। इससे आगे हम नहीं जा रहे थे। ना जाने की सबसे बड़ी वजह हम सब जानते हैं कि हम सिर्फ कमोडिटीज एक्सपोर्ट करते हैं, वैल्यू एडिशन में ना होने के बराबर हैं हम लोग। हमारी प्रोडक्ट उस लेवल की नहीं है कि हम उसे कह सके कि हम इसको आगे जो है हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द रीजन। अभी इस वार के स्टार्ट होने से पहले जो है प्राइम मिनिस्टर साहब को 1 मार्च को रशिया जाना था, और हमने डेलीगेशन भी कंपोज कर लिया था। और हमने इसमें एक चीज देखी, वो आप लोगों का एग्जांपल दे रहा हूं मैं। रशिया का जब हमने देखा ओवरऑल एग्रो का एक्सपोर्ट, तो इट वाज जस्ट 7 मिलियन, और 7 मिलियन में 3.5 मिलियन एक्सपोर्ट जो था वो सिर्फ एक कंपनी का था। कौन सी कंपनी? पेप्सी कोला, जो वहां पे चिप्स पोटाटो भेज रही थी। पेप्सी ने खुद इन्वेस्ट किया चिप्स पोटाटो पे, उस पे वैरायटीज लेकर आया जो वहां पे डिमांड में थी। हमें अभी भी जो है पेप्सी ये कहता है कि आप हमें ये मार्केट ओपन करा दें, हम आराम से आपको 25 से 30 मिलियन तक ले जाएंगे। ये चीज जो है ना, एक किस्म की जो पेप्सी काम कर रही है, हमारी अपनी भी जो है ना वीकनेसेस शो करती है एट गवर्नमेंट लेवल, कि हम जो है ना ना वो प्रोड्यूस बना रहे हैं, ना हमने कोई रिसर्च की है, ना ही हमने जो ओवरऑल वैल्यू। ये बदकिस्मती है हमारी कि हमारा पीआरसी फंक्शनल नहीं रहा, रिसर्च पे ना होने के बराबर जो हमारा काम है। जो हमारे पास किन्नू की वैरायटी है वो 1954 में जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने दी थी, उसके बाद हम आराम से बैठ गए। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई। ये हमारे लिए हैरानकुन बात थी कि ईरान ने हमसे लेसन लर्न किया, हमारी जो है ना वो किन्नू की वैरायटी ली, उसको फर्दर इंप्रूव करके वो ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। उनके पास पहले ये चीज मौजूद नहीं थी। लेकिन ये चीज ऐसी है कि जिसमें जो है ना एज अ होल अप्रोच चाहिए होती है। हमने 18th अमेंडमेंट के बाद जो है ना एग्रीकल्चर प्रोविंसेस के हवाले कर दिया, उसके बाद प्रोविंसेस की तरफ वो फारिग होकर बैठ गई, और उसका नतीजा ये है कि जो डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, दे आर अंडर प्रेशर दैट दे हैव टू डिलीवर, दे हैव टू गिव, जो अभी मार्केट की डिमांड है उस हिसाब से चीजें करें। तो ये ऑन ग्राउंड सिचुएशन है, ऑन ग्राउंड इश्यूज हैं जिनको हम फेस कर रहे हैं।
और हम मेरी पीएचडी की टीम है, पहले तो बहुत छोटी टीम थी, सिर्फ 2 लोग थे 4 माह पहले, जिनका सिर्फ हॉर्टिकल्चर का बैकग्राउंड था। अब हम लोग और लेकर आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि फोक क्लस्टर जिन पे प्रोविंसेस जो है वो काम नहीं करेंगे, प्रोविंसेस जो है कंप्लीट रिसर्च पे काम नहीं करेंगे, सीड पे काम नहीं होगा, हम कोई चीज नहीं दे पाएंगे। अब देखें, जीसीसी का जो आगे मॉडल बनने जा रहा है, वट एवर इज हैपनिंग नाउ, कि वहां पे वो जैसे ही वार खत्म होगी, एक नया मंत्रा स्टार्ट होगा फूड सिक्योरिटी का। फूड सिक्योरिटी के लिए डिमांड बढ़ेगी। जिस तरीके से सऊदी की सालिक है, उन्होंने 15 प्रोडक्ट्स को रखा हुआ है, उसमें फूड सिक्योरिटी के लिए 2 से 3 साल की उनके पास कमोडिटी अवेलेबल है। यही वजह है कि सऊदी की मार्केट ने पैनिक नहीं किया। वहां पे हमारे मीट के अलावा करना है कि क्या हम उसके लिए रेडी हैं, हम वो प्रोडक्ट जो वहां पे रिक्वायर्ड है वो दे पाएंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि 55 बिलियन की वहां डिमांड है, तो हम 55 बिलियन जो है ना वो डिमांड मीट आउट कर पाएंगे या नहीं, ये एक बड़ा क्वेश्चन है हमसे। इस पे हमें काम करने की जरूरत है। आप बिल्कुल सही फरमाया भंडारा साहब ने कि जो हमारा पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज हैं 35 to 40%, इनको एड्रेस करने की जरूरत है। और मोस्टली जो है ना हमें इस पे जाना होगा, कोल्ड स्टोरेज पे जाना होगा, रिफर कंटेनर पे जाना होगा, इस पे काम करने की जरूरत है। इसमें जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट है हम उनको भी पुश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि चीजें जो है आगे मूव करें। ड्यूरिंग दिस पीएचडी पीरियड मैंने 3-4 मॉडल स्टडी किए, इजिप्ट का किया, टर्की का किया, जॉर्डन का किया। दे आर वेरी मच सक्सेसफुल। हम इसलिए इन कंट्रीज को कह रहे हैं कि ये एट पार है पाकिस्तान के हिसाब से। जिस तरीके से इजिप्ट ने ग्लोबल गैप पे फूड सेफ्टी सर्टिफिकेशन पे काम किया, कोल्ड चेन लॉजिस्टिक पे काम किया, तो उन्होंने बड़े जो है ना मार्केट कवर की है। जीसीसी की यूरोप की मार्केट है उस पे काम किया है। और जैसे टर्की का मॉडल है प्रोसेस्ड हॉर्टिकल्चर पे, खासतौर टोमेटो पेस्ट हो गया, ड्राइड फ्रूट हो गया, जूसेस पे, वो बड़ा जो है। और दूसरा उन जो एफिशिएंट जो वो कंपनी है रोरो लॉजिस्टिक्स, उसके साथ मिलकर इस पे किया है। एक्सपोर्ट का जो है उन्होंने वो अपना बिजनेस मॉडल बनाया है, वो बड़ा सक्सेसफुल है, जीसीसी में भी, यूरोप की कंट्रीज में भी और यूएसए में भी। और उनके जो ओवरऑल जो सक्सेस फैक्टर्स हैं वो क्या करते हैं कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी को प्रीफर करते हैं। और कोल्ड चेन जो है ना फर्स्ट वाली अप्रोच उन्होंने अपनाई हुई है, जिसकी वजह से जो है बड़ा उनको एडवांटेज है। हम अपने विथ स्मॉल रिसोर्सेज विथ अ स्मॉल टीम ट्राइंग अवर बेस्ट के चीजें हम ना सिर्फ लोगों में अवेयरनेस लाएं, बल्कि उनको हम कंट्रीज के साथ हमारी B2B मीटिंग्स चल रही होती हैं। और वो सारा जो है बाय एयर का चल रहा होता है, जिसमें मार्जिन बहुत कम होता है, प्राइसेस वैसे बहुत हाई हैं। पहाली साहब को पता है कि कल जो हमारे साथ डेटा शेयर किया है डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन ने, हमारा फ्रूट एंड वेजिटेबल इज जस्ट अराउंड 2 मिलियन टू दिस मार्केट। बहुत कम हमारा जो है ना एक्सपोर्ट ये गया है। और उसके मुकाबले में जो मीट है, इट इज अराउंड 45 मिलियन टू 40 मिलियन के करीब हमने वहां उस मार्केट में एक्सपोर्ट किया है। एनीवे, चैलेंजेस हैं अपनी जगह पे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उनको हम एड्रेस करें इंशाल्लाह। आई हैव टू अटेंड अनदर मीटिंग, इंशाल्लाह इन 10 मिनट्स आई विल बी फ्री, और मैं आपके साथ फिर ज्वाइन करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर फीडबैक और कंक्लूसिव रिमार्क्स जो आपने, खास तौर पे इस सिचुएशन में जब हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं उसके ऊपर हमारे जो एक्सपोर्टर साहबान और हमारे फार्मर साहबान काफ़ी परेशान हैं। और जो पीएच टेक का इसके अंदर रोल है और जो प्लान्स हैं उसके ऊपर डिटेल में बात की। मैं क्वेश्चन आंसर के लिए सेशन ओपन करना चाहूँगा। हाँ मेरी पार्टिसिपेंट से हाँ गुजारिश है कि आप हैंड प्लीज रेज कर लें। जी खाली साहब हाँ, सर। इफ यू डोंट माइंड आई हैव टू गो समवेयर। मेरे सर। 2-3 इनपुट है, और सर। मैं ये यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट, द डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, डिपार्ट टीडैब, आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ये वॉर फुटिंग पे काम कर रहे हैं। और जो एफआई खत्म की है वो सेंट्रल एशियन कंट्री वाया ईरान के लिए की है, ठीक है। और अ, मैंने अपनी जिंदगी में 40-45 साल से ये कारोबार से मुंसलिक हूँ। मैंने कभी नहीं देखा कि इतने जल्दी हमने फैसले लिए और देन एंड देयर
फैसले लिए हैं और काम हुआ है। और पीएच डैक ने भी काम किया, बहुत ज़बरदस्त काम किया। आई अप्रिशिएट दैट। टीडैप ने भी किया। 2-3 दिन पहले हम इमारत एयरलाइन में गए और हमारा जाने का मकसद ये था, पर्सनली बीइंग अ बिजनेसमैन, कि उनकी भूख कितनी है, इनको कितनी जरूरत पड़ेगी हमारी प्रोडक्ट की। तो वो नजर आ रहा था कि उनको जरूरत है, बट अनफॉर्चुनेटली लॉजिस्टिक के बड़े इशू हैं। सर्विस जो थी वो अरेंज कर ली, वो फीडर सर्विस अरेंज हुई, और हम बाई एयर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, वो बाई सी भेज रहे हैं। पाकिस्तान को स्टेट ऑफ हॉर्मुज यूज करने के लिए स्पेशल परमिट ऑयल टैंकर लेके आए, बड़े फखर से कह रहे हैं, लेकिन हमने टास्क नहीं दिया पीएनएससी को कि आप फीडर चलाएं। अब आ जाते हैं, भंडारा साहब कह रहे थे कि हमारे पास जो कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी फॉर स्टोरिंग पोटैटो। सर, मैं आपको यहाँ कहूँ कि जो एक्सपोर्टर है ना, वो भी स्टॉकिस्ट होता है पोटैटो का, और लास्ट हर साल यही होता है कि नई क्रॉप आ जाती है और प्री मेच्योर हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है, और जो स्टॉकिस्ट होता है वो नुकसान कर रहा होता है। तो कोई पॉलिसी नहीं है कि कब हमने हार्वेस्टिंग करनी है, कोई प्लानिंग नहीं देता। हमारे पास टोटल 5 प्रोडक्ट हैं, बास्केट है जो एक्सपोर्टेबल, जिसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, अनियन, पोटैटो, मैंगो, सिट्रस और होती है, क्योंकि वो वैरायटी नहीं है हमारे पास, हमने उसके ऊपर काम नहीं किया। जहां तक पैकेजिंग, इट्स ओपनली बात है कि क्या कीनू में एक्सपोर्टरों ने काम नहीं किया। 300 यूनिट लगा लिए थे, जिसमें कीनू प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, डॉक्टर वकार को अच्छी तरह पता है, उन्होंने भी बड़ी काम किया है इसके पीछे सरगोदा में। कोल्ड स्टोरेज, ब्लास्ट चिलर्स, प्रॉपर पैकेजिंग, लॉजिस्टिक, कोल्ड चेन मेंटेन, सब एक्सपोर्टरों ने किया था। लेकिन नहीं हुआ काम, तो किन्नू पे काम नहीं हुआ। अभी सर फरमा के गए कि वही पुरानी घसी पिटी हमारा किन्नू चला रहा है, कोई वेराइटी पे काम नहीं हुआ। अब आ जाते हैं मैंगो पे। आई एम वेरी सॉरी टू से कि मैंगो जो है वो पसंद किया जाता है एथनिक पॉपुलेशन में या अरबिक लोगों में। आप पे काम नहीं किया। एक दौर था जो एनजीओ आते थे, फंडिंग करते थे। मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मैं भी उस टीम में शामिल था, जिसका काम था कि मैंगो को सक्सेसफुली बाय सी एक्सपोर्ट किया जाए टू यूरोप। मैं आपको यहाँ कहूंगा कि वो जो प्रोजेक्ट था, उसने 2 साल तो सिर्फ पेपर वर्क किए, तीसरे साल उन्होंने मैंगो का एक्सपोर्ट किया बाय सी। कहाँ पे? हॉलैंड में। जब हमारे अशरफ साहब वहां पे कॉन्सुलेट थे, तो हुआ ये कि यहाँ पे फ्लड्स आ गए थे, और मैंने उनसे कहा कि अगर आपने एक्सपोर्ट करना है तो व्हाइट चौसा करें या सिंदरी करें। नहीं, हमने चौसा ही करना है। नीचे फ्लड थे, ऊपर से मैंगो प्लग करके जो है ना, उसको ट्रीटमेंट करके एक्सपोर्ट किया गया। जब वहां पहुंचा, हॉलैंड जब पहुंचा, तो अशरफ साहब बड़े खुश थे। वो उन्होंने जाके वो कंटेनर खोला, तो इसके बाद उनकी कॉल आई मुझे, बोला असलम साहब आपने ये लोग के सब, फ्लड का पानी नीचे है, हम साइंटिस्ट तो नहीं है, फ्लड का पानी नीचे है और ऊपर से आपने प्लग करके क्या, हमारी हमेशा के लिए फॉर एवर वो मार्केट बंद हो गई। हम में इतनी कैपेसिटी थी कि जो वैरायटी हम
जस्टिफाई करते तो वो बाई सी एक्सपोर्ट आज यूरोप हो रहा था। इतना महंगा फ्रेट हमें एंटिसिपेटेड था कि वो फ्रेट महंगे हो जाएंगे। एनीवे, कमिंग बैक टू दिस कि हमें और उनको कहें कि जिस तरह आप ऑयल टैंकर चला रहे हैं इसी तरह आप जो है वो कार्गो वेसल के लिए कुछ में काम कर ले तो काम हो जाएगा। हम सुन रहे हैं कि वो एक फीडर वेसल अरेंज किया है कोई 20-25 दिन से, वो अभी तक हमें पहुंचा नहीं है। और इसके ऊपर मैं चाहूंगा अगर पीए डेक अपने तौर पे पीएनएससी से रिक्वेस्ट करें कि प्लीज आप जिस तरह इंडिया ने फीडर चला दिए हैं आप भी चलाएं। मैं अभी आपको, मेरे को तो रोज मैसेज आता है अल अवीर से, दुबई मार्केट से, वहां से जो आड़ती है इम्पोर्टर, हम तो कमीशन पे ही माल बेच रहे होते हैं, वो बोलते हैं कि अभी इतना कॉस्ट बढ़ गई है, इतनी कॉस्ट बढ़ गई है कि नुकसान है हमें, एक्सपोर्टर को नुकसान है। एक्सपोर्टर क्यों भेजेगा? स्पेशली मैं पोटैटो की बात कर रहा हूँ, स्पेशली मैं अनियन की बात कर रहा हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इफ यू कैन यूज योर अथॉरिटी एंड कन्विंस पीएनएससी। थैंक यू वेरी मच पखाली साहब, आपने जो फीडबैक दिया और कुछ पास्ट एक्सपीरियंस आपने शेयर किए रिगार्डिंग एक्सपोर्ट्स और मौजूदा सूरत हाल के अंदर आपने जो सजेशंस दिए हैं, वेल नोटेड सर। इसके ऊपर पीएच डेक अपने मैंडेट को सामने रखते हुए जो सपोर्ट कर बल्कि किसी सकते इंसेक्ट ने अटैक भी किया होते थे ना। इंशाल्लाह। खबर, इफ यू डोंट माइंड, मुझे ऑफिस जाना है। सर आई हैव सम मीट विजिटर्स देयर इन माय ऑफिस। थैंक यू वेरी सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर, थैंक यू वेरी मच। हम आगे बढ़ते हैं जी। अगर आप बात कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं या माइक खोल के आप बात कर सकते हैं जी। अगर किसी की तरफ से कोई कमेंट है, कोई फीडबैक है जी। नाहिदा मैडम, नाहिदा अब्बासी साहिबा, आपका हैंड रेज है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वाले। जी, मैं नाहिदा अब्बासी बात कर रही हूँ और मैं बात करना चाह रही हूँ कि माशाल्लाह से काफी एक्सपर्ट्स और आप एक्सपोर्ट पे बात कर रहे हैं और मैं बस एक लर्नर सिटीजन हूँ चकवाल से, पाकिस्तान में। अब्रॉड जो एक्सपोर्ट के लिए जो डिमांड्स हैं, इन मालूमात को किसानों तक कौन पहुंचाएगा कि कौन सी फसल बीजें। मतलब मैं बीइंग ए फार्मर ये देखती हूँ कि इस वक्त अगर इस बार हम रमजान में कह रहे थे कि प्राइसेस कंट्रोल्ड हैं, तो वो प्राइसेस कंट्रोल थी जो छोटे फार्मर की थी। ओके, 5 किलो आलू मिल रहे हैं, तो वो क्या किसान आइंदा सालों में उन फसलों को उगाएगा, या जिनकी जरूरत एक्सपोर्ट के लिए उन फसलों की मालूमात किसान तक कौन सा डिपार्टमेंट पहुंचाता है। मैं वो समझना चाहती हूँ ताकि हम वेमेन फार्मर्स तक भी ये मालूमात पहुंचा सकें। थैंक यू। हाँ, जी सर, खावर साहब डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो इसमें से डॉक्टर अजीम साहब, अगर आप इसका जवाब देना चाहें, या डॉक्टर वकार साहब या भंडारा साहब। और सब फार्मर एक अपने तौर पे डिसाइड करता है और वो मार्केट के रिस्पांस को देखता है। और जैसे मेरा ख्याल वकार साहब ने इसको हाईलाइट भी किया था कि यहाँ एक मंडी खुलती है तो हमारे तमाम एक्सपोर्टर वहाँ रश करते हैं और उसको काफ़ी सारी मार्केट में डिस्टॉर्शंस आती हैं। ऐसे ही हमारी प्रोडक्शन में भी यही है कि कुछ कमोडिटीज़ जब मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं तो वो फिर जो किसान है वो तमाम किसान मेजॉरिटी जो है वो उसकी तरफ उसकी प्रोडक्शन की तरफ चले जाते हैं। ये अभी प्रेजेंटेशन में हाँ भंडारा साहब ने वो कोट भी किया
कि 8 मिलियन टन से हम 2017-18 में 4 मिलियन टन टोमेटो पोटैटो ग्रो किया करते थे। आज हम 12 मिलियन टन पे चले गए। मतलब 8 से 12 फर्दर जंप हुआ। कुछ क्लाइमेट चेंज के फैक्टर भी हैं, फेवरेबल क्लाइमेट के फैक्टर भी, प्लस एरिया। ज़्यादातर हमारी इंक्रीज जो होती है एरिया बेस होती है। तो एक अनफॉर्चुनेटली कुछ एफर्ट हुई भी, हम डिफरेंट फोरम पे ये उठाते भी रहे, और पंजाब गवर्नमेंट ने एक कंटेक्चुअल प्रोडक्शन का बिल भी पेश हुआ, लेकिन वो पहली क्योंकि एक सोल्यूशन दुनिया में यही है कि 50, 60, 70% प्रोडक्शन जब कंटेक्चुअल होनी चाहिए। हमारे यहाँ ऐसी कोई लेजिस्लेशन ही नहीं है। जो लोग भी फार्मर के साथ एंटर होते हैं किसी इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में, हुई हैं छोटी मोटी एग्जांपल, शान वालों ने किया या नेशनल वालों ने किया, टोमेटो के हवाले से या चंद और क्रॉप्स के हवाले से, चिल्ली के हवाले से, वो सारा फेल हो रहा है। यानी फार्मर ट्रस्ट ही नहीं करता जो उनके साथ, बेशक इनपुट की सारी सपोर्ट वहाँ से आ रही होती है इन कॉन्ट्रैक्ट में, और उनको प्रोडक्टिविटी का मेन फोकस होता है कि पर यूनिट एरिया प्रोडक्शन बढ़ाई जाए, ताकि फार्मर जो है वो एक रॉ मटेरियल चीपर जो है वो अवेलेबल हो प्रोसेसर को, और वो आगे जो है फार्मर को विन विन सिचुएशन हो कि उनको स्केल की वजह से, जो भी वकार साहब बात कर रहे थे कि जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, प्रोडक्टिविटी हाई होगी, जो लेजिस्लेशन की जो कमी है बिल्कुल है ही नहीं दुनिया में इस वक्त। तो अब आपने नहीं सुना होगा कि जी फलां दुनिया के फलां मुल्क में ओवरऑल कुछ सप्लाई ज़्यादा आती हैं। तो हमारे यहाँ एक तो लेजिस्लेशन की बड़ी कमी है, दूसरा ये है कि हम जो मार्केट जिन चीज़ों को सपोर्ट करती है सारे उसी को चांदे के हैं। तो एस्टेब्लिश मार्केट जो है ना वो हर कमार्डिटी की नहीं है। हम कह सकते हैं हाई वैल्यू पे चले जाएं, रिकमेंडेशन दे सकते हैं, लेकिन अगर हाई वैल्यू की वहाँ मार्केट नहीं है, ये नई क्रॉप वो लगा रहे हैं, तो नई मार्केट की जो आगे अपॉर्चुनिटीज होती हैं, मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज होती हैं, वो बड़ी लिमिटेड होती हैं। तो बेसिकली ये एक स्ट्रक्चरल इशू है, पॉलिसी का इशू जो है वो फेस करनी पड़ रही है, पर्टिकुलरली स्मॉल फार्मर को। मैं तो ये अंडरस्टैंड करता हूँ, मेरा ख्याल वकार साहब बेटर इसके ऊपर ही कैन रिस्पॉन्ड बेटर। जो मेरे एक्सपीरियंस है मैंने आपसे शेयर किए। जी थैंक यू सर। जी बाकी वकार साहब अगर आप इसका जवाब देना चाहें, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आई फिल्म थिंक डॉक्टर वहां साहब से आपने, जी जी, तो या अगर उनका किसी और देखिए। पार्टिसिपेशन का कोई सवाल है तो काइंडली वो कर सकते हैं आज के वेबिनार के हवाले से अपना हैंड रेज करके। जुल्करनैन, ये अजीम साहब ने सही डिफाइन कर दिया, ये कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग ही एक सोल्यूशन है, और अनफॉर्चुनेटली ये सिचुएशन एग्जिस्ट करती है। तो अगर पीआई डेक के बिहाफ पे मैं ये करूं तो पीआई डेक अच्छा काम कर रहा है कि फार्मर को अवेयरनेस भी, ये वेबिनार भी बेसिकली मैंने जैसे शुरू में कहा था सेंसिटाइजेशन करते हैं आप, तो ये सेंसिटाइजेशन ही है, ठीक है ना। तो इसको इसी तरह कंटिन्यू रखा जा सकता है। थैंक यू। जी थैंक यू सर। अच्छा, इसमें कासिम साहब हमारे साथ एक मौजूद हैं। जी आमिर हयात साहब आप करें सर, आप जो बात की, लेकिन इश्यू दो चीजें हैं जिसके ऊपर हमें बात करने की जरूरत है सबसे ज्यादा। एक तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, जो फार्म और देन सबसे इम्पोर्टेंट रोल अगेन में, क्योंकि फार्मर के पास पैसा नहीं है, बिजनेस कम्युनिटी कैन शेयर देयर प्रॉफिट्स विद देम, ताकि एक वैल्यू चेन प्रॉपर जो है वो डेवलप होकर एक्सपोर्ट लेवल की बनाई जा सके। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जी हमारे साथ कासिम साहब मौजूद है निशात फार्म से। जी सर आप अपना माइक अनम्यूट करके सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम जी। कासिम खान। सब दोस्तों ने बड़ी अच्छी बातें की। तो मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा थोड़ी सी।
मेरे ख्याल में सब दोस्त उससे एग्री भी करेंगे। फॉर सस्टेनेबल एक्सपोर्ट और क्वालिटी एक्सपोर्ट के लिए डिमांड को मीट करने के लिए मेरे ख्याल में कहीं पे जैसे फार्मर क्लस्टर की बात हो रही है ना, वहां पे हम लोग अगर थोड़ा सा इसको इस तरह लें कि जोनिंग करवा लें चीजों की, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। ऑलरेडी जैसे हमारे किन्नू के कुछ जोन है, ठीक है, मैंगो का कुछ जोन है, तो एक तो फार्मर रश नहीं करेंगे। जब रश नहीं करेंगे तो जून के अंदर रहते हुए हम अपनी एक्सपोर्ट और डिमांड को नीचे जून लेवल तक ले आए। वहां पे फिर होगा क्या कि वही फार्मर अपनी उस क्लाइमेट के अंदर कोई प्रोडक्ट प्रोसेस करवा के आगे अपनी एक्सपोर्टर को दे रहे होंगे, आगे डिमांड भी जो है ना उनकी सस्टेन कर रही होगी। बिजनेस कर रहे हो और बाकी डिमांड भी पूरी हो रही है। थैंक यू। बेसिकली जोनिंग या जो क्लस्टर है ना, ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर भी एक प्लानिंग कमीशन में एक तकरीबन 32 कमोडिटीज के नेशनल मार्केट में कैसी हमारी जो एवरेज प्राइसेस हैं, जो लोएस्ट हैं वर्ल्ड में, वर्ल्ड एवरेज के बराबर कैसे, सारी वो स्ट्रेटजी उसमें डेवलप की, इन्वेस्टमेंट क्या होंगी, आगे फिर पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग में और वैल्यूडेशन में, ये सारी चीज़ें और उनकी कॉस्टिंग इन्वेस्टमेंट, ये डॉक्यूमेंट सारे गवर्नमेंट के पास मौजूद है। ये काम भी प्लानिंग कमीशन ने करवाया था, पार चांस उस वक्त मैं वहाँ मेंबर था। ये सारा काम हो चुका है। ये जोनिंग और जोनिंग का एडवांस शक्ल जो है ना, जोनिंग की वो क्लस्टर्स है। और राइटली स्ट्रेटजी में जो जिसमें एक्सपोर्टर एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है, और पीएचडी इसमें इसी क्लस्टर और जो ओरिएंट एक्सपोर्टर ओरिएंटेड जो डेवलपमेंट है, जिसमें प्रोडक्टिविटी भी है और स्टैंडर्ड भी है, वैल्यूडेशन भी है, ट्रेसेबिलिटी भी है, तमाम कंपोनेंट है। और इंटरनेशनल उसमें सर्टिफायर जो एजेंसी जो कंपनीज हैं वो भी ऑन बोर्ड हैं, हमारी कंसल्टेंट ऑन बोर्ड हैं। ये प्रोजेक्ट हम बड़ी जल्दी शुरू करना चाहते थे विद 100 एक्सपोर्टर। तो ये जो आपने निशात से जो हमारे कासिम साहब, इन्होंने बिल्कुल सही बात की है कि ये कोई 100 एक्सपोर्टर का कोई ये हो जाए ना आर एंड डी, इसकी क्लस्टर बेस्ड अप्रोच की, और जिसमें ये तमाम एलिमेंट, जिसमें हैसअप की भी है, ग्लोबल गैप की भी सर्टिफिकेशन है, ISO 22000 की भी है, और अदर भी सर्टिफिकेशन कवर होंगी इसमें से। तो ये एक साइंटिफिक वर्क का जब तक हम करेंगे नहीं ये, और इवन ट्रेसेबिलिटी फॉर वैल्यू एडेड, और मैं आपको बताऊं वैल्यू एडेड में तो हशर है। पूरे पाकिस्तान का हमने बड़ा क्लोजली एक्सप्लोर किया है, विजिट किए हैं अपने। वो तो हमारी तो जो प्रोटोकॉल्स हैं वैल्यूडेशन के, वो बहुत बेसिक लेवल के हैं। अगर 7 या 8 या 9 प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं तो 1 या 2 फॉलो हो रहा है। इस काबिल ही नहीं है प्रोडक्ट को बाहर जा सके, और डिमांड ड्रिवन नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये क्लस्टर अप्रोच ही एक सोल्यूशन है, जिसमें हम वो डिपेंड करता है क्लस्टर कितना बड़ा होगा, 20 फार्मर रेंज रीच कितनी है या आउटरीच कितनी है, उस पर डिपेंड करेगा ये। तो फ्यू फार्मर से लेके मैनी फार्मर इसमें आ सकते हैं। मेरे ख्याल हम सबको जो इस वक्त हम सब पार्टनर हैं इन इन सोल्यूशन के ऊपर, जो जो यहाँ डिस्कशंस हुई हैं, हमें ये काम करना है। और हम इस वक्त PHDEC जो है इस पे 3-4 इनिशिएटिव के ऊपर वैल्यू एडेड भी जो स्टेट ऑफ द आर्ट वैल्यूडेशन है, जिसमें तमाम गैजेट्स की कुछ R&D हम सपोर्ट, हमारी R&D बोर्ड ने अप्रूवल दी हुई है। तो इंशाल्लाह बड़ी जल्दी उसके रिजल्ट भी सामने आएंगे, और वो प्रोडक्ट हम अपनी शेल्फ लेके नेशनल मार्केट में भी उनको पहले देखेंगे कि उसका रिस्पांस क्या है, फिर उसकी जो है एक ट्रायल शिपमेंट इंटरनेशनल मार्केट में भी भेजेंगे। तो हमें ये काम करना ही है लामहला। अगर हम शॉर्टकट ढूंढेंगे तो शॉर्टकट जो है वो सोल्यूशन नहीं है। अल्टीमेटली हमें कोई ना कोई एक अच्छा कंप्रीहेंसिव स्टार्ट लेने हैं और प्रूव करना है जो कॉन्सेप्ट, जो हमारी आज सारी बातें हुई हैं। मेरी तरफ से ये है अपना वकार साहब, अगर आप इसमें ऐड करना चाहें, आपने ऑलरेडी इन्हीं इन्हीं बैकग्राउंड से बात की। जी थैंक यू सर। ये जोनिंग बेसिकली अदर नेम है जिसे आप कह सकते हैं क्लस्टर अप्रोच ना, और वेरी वेल डिफाइंड।
और इसी में एफसीओज और पीएमओज बेसिकली बड़ा अम्ब्रेला होगा जो कि एक्सपोर्टर्स का होगा, और एफसीओ वो क्लस्टर होगा। हमारा एक अलमिया ये भी है सर कि ये बड़ी अच्छी रिपोर्ट प्लानिंग कमीशन ने बनाई थी, 33 कमोडिटीज़ का क्लस्टर, डॉक्टर मुबारक साहब उसको लीड कर रहे थे। तो हम लोग तो पढ़ लेते हैं, लेकिन इसकी आउटरीच पीएच डेक भी बढ़ा सकता है अगर अपनी वेबसाइट पे वही रिपोर्ट्स हैं उनको डाल दे। तो ये जो से कि वो उस मॉडल पे आ ही नहीं सका जो कि इस वक्त की डिमांड है, वो वही पुराना मॉडल पे काम कर रहा है कि जी सो सॉरी कि जी बुर्जी लिख दो। दैट इज नॉट द वे एट दिस स्टेज कि जी उसको किया जाए। फार्मर को ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था मैडम का कि जी वो कैसे डिसाइड करे। इसमें मैंने चूंकि आजकल मैं इस पे डॉन में लिख भी रहा हूँ, तो इस पे आर्टिकल भी लिखा था कि सब्स्टिट्यूट क्रॉप्स, उसका टाइटल था स्टोरी ऑफ टू क्रॉप्स। तो उसमें फार्मर्स को वाकई ये इशू बन रहे हैं कि जी मैं क्या करूं, मेरे पास अल्टरनेट क्रॉप क्या है। चूंकि डाटा नहीं मिलता, डाटा लेने के लिए डेफिनेटली वेबसाइट देख लेवल जो हमारा है उसमें ये इश्यूज तो हैं। तो इजी वे मेरी समझ में तो ये आ रहा है कि पीएच डेक एक अपनी इनकी वेबसाइट है, उस पर ये रिपोर्ट सारी डाल दें तो उनको भी बेनिफिट हो जाएगा। बाकी क्लस्टर अप्रोच पूरी दुनिया में चलती है, वही रहेगी। चाइना का मॉडल देख लें, वियतनाम का देख लें, कीनिया, इवन ये जो आपके फ्लावर्स हैं वो उसने डेवलप ही ऐसे किया है। तो वैल्यू एडिशन और ये क्लस्टर अप्रोच ही इसका सोल्यूशन है। थैंक यू। कुछ सही कह रहे हैं। मैं इसमें थोड़ा सा इजाफा कर सब यही करूंगा कि हमने अभी जब एस्टिमेट किया ना कि हम वैल्यू एडेड में कहाँ खड़े हैं, वो अभी कोकर साहब ने भी बात की, 100 मिलियन की एक्सपोर्ट है हमारी सारी वैल्यू एडेड की। और हमारी जो वैल्यू एडेड की इम्पोर्ट है ये हैरान कौन है, ये अभी खावर 450 मिलियन की हमारी वैल्यू एडेड की इंपोर्ट है। अब आप खुद देख लें, ये जो मैडम का सवाल है बहुत ही अहम सवाल है। अब 450 मिलियन की जो इंपोर्ट है उसी को अगर हम करें ना ग्राफ कि यार ये है क्या चीज, आ क्या रहा है, हो सकता है उसमें से 50% हम मुल्क के अंदर भी पैदा कर सकते हो। उसका क्या बैकअप चाहिए, कब वो पैदा होंगी। हमारा कंज्यूमर जो है, जो हाई एंड का कंज्यूमर पाकिस्तान में भी है, हम सारे 8th लार्जेस्ट रिटेल मार्केट है पूरी वर्ल्ड की। और मल्टीनेशनल को पता है, तो मल्टीनेशनल अपनी सारी चीजें यहाँ भेज रहे हैं पाकिस्तान में, हमारी नेशनल लेवल की बन ही नहीं रही। तो हमें ये सर करना ही पड़ेगा। चीज बना के उसके बाद उसकी ट्रायल शिपमेंट और वहां इंट्रोड्यूस करवाना, वो थोड़ा सा लंबा काम है। लेकिन इनकी जो जो इस वक्त प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहे हैं वैल्यू एडेड में, और बहुत सारे प्रोडक्ट आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, वो पाकिस्तान का रॉ मटेरियल बाहर जाता है, वही चीजें बाहर से वैल्यू एडेड होकर पाकिस्तान में आ जाती है। तो हमें आज हम जरा थोड़ी सी ओपन बात कर रहे हैं, क्योंकि खासे पार्टिसिपेंट मौजूद हैं। मैंने कहा हम जरा थ्रेड बेयर बात करें कि जी हम कहाँ, हम यकीन करें रियलाइज नहीं कर रहे अपने पोटेंशियल को, अंडरस्टैंड नहीं, हम अपने कंज्यूमर को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे कि उनको क्या चाहिए। हमने कभी अपनी चीज़ें बना के या उनकी स्केल या उनकी जो क्वालिटी है या उनकी सर्टिफाइड प्रोडक्ट को मुल्क के अंदर कोई प्रमोट ही नहीं किया। वो बस वही चंद एक चीज़ें रेसिपीज़ हैं, लोकल रेसिपीज़ हैं जो चल रही हैं, और उसके लिमिटेड कंज्यूमर हैं जो पाकिस्तान के अंदर हैं। आप डिहाइड्रेशन में ही देख लें, डिहाइड्रेशन का कितनी बड़ी कोई पाकिस्तान के अंदर आई मीन उसकी स्केल है, या उसका प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है, क्या यूथ को पसंद करते हैं उस फॉर्म में जिस फॉर्म में हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं। एक सिंपल फॉर्म है, हम सिर्फ उसकी डिहाइड्रेशन करते हैं, वो भी अंडर सनलाइट, बहुत थोड़ी है, जैसे आपने बताया था फ्यू यूनिट्स हैं जिसमें हम उनकी जो एक आप कह लें कि जो एक प्रॉपर जो है मशीनरी इक्विपमेंट यूज होता है, शेल्फ है या कैबिनेट्स ड्रायर्स हैं, वो बहुत कम है पाकिस्तान के अंदर यूज हो रहे हैं। तो उनके प्रोडक्ट भी जो है वो अगर वो तो च्यूइंग टैप नहीं बना रही। मैंने बात की है, जब तक इस चीज में हम नहीं पढ़ेंगे, जिनकी जिनकी भी जिम्मेदारी है, पीएचडी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मैं समझता हूँ, और हम इसकी आर&डी प्रॉपर आर&डी जो है शुरू करवाने जा रहे हैं। कुछ इदारों को हमने ऑन बोर्ड किया जिनकी कैपेसिटी है, यहाँ तो कैपेसिटी भी नहीं है सर। वहाँ भी वो बड़ा एक लिमिटेड बैकग्राउंड है, मतलब अगर 20 इदारों में आप विजिट करेंगे तो उनमें किसी एक इदारे में कुछ कैपेसिटी है, कुछ अंडरस्टैंडिंग है। थैंक यू सर। मैं ऐड कर सकता हूँ खावर? प्लीज सर। मैं सिर्फ 2 एग्जांपल्स देना चाहता हूँ, और मैंने ना बड़ा प्रिसाइजली कोशिश की थी कि मैसेज इन बिटवीन दी लाइंस मिल जाए। जो कोकर साहब ने
इसी रेफरेंस से की थी कि देखें एक अपॉर्चुनिटी को देता हूं कि करते हैं तो फ्यू इयर्स बैक हम सफिशिएंट थे और इंडिया अब हो गया है, इंडिया अब एक्सपोर्टर है पल्सेस का, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया से हर साल, वुड यू बिलीव कि हर साल असेस करने के लिए, पाकिस्तान की लोकल मार्केट असेस करने के लिए, तो गाली साहब चले गए वरना मैं उनसे भी ये पूछता कि भाईजान आप इंटेलिजेंस में मार्केट में क्या कर रहे हैं। हर साल इंडिया में रेजिडेंट है वो ऑस्ट्रेलियन और हांगकांग में है, वो विजिट करते हैं क्रॉप कंडीशन, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके असेस करते हैं, फिर अपने एक्सपोर्टर्स को वही उसी तरह डिमांड क्रिएट होती है। मैं एक स्टडी में यहाँ पे जो प्रेसिडेंट थे पल्सिस के, उनसे भी मिला, तो मेरे लिए बड़े ही हैरान कुन बात थी कि हम अपना पोटेंशियल एक्सप्लोर नहीं कर रहे और हम इंपोर्ट के ऊपर रिलाई कर रहे हैं। उसमें और भी बहुत सारे फैक्टर हैं। ऑयल एक बहुत बड़े, आई मीन एक नया चैप्टर खुल जाएगा अगर मैं ऑयल की, एडिबल ऑयल की बात करूंगा। तो देखने वाली बात यह है कि हमें स्ट्रक्चरल चेंजेस जो हैं गवर्नमेंट लेवल पे भी करनी है और हमें प्राइवेट सेक्टर को, यानी एक कंसेंसस डेवलप करेंगे तो सिचुएशन विल बी मच बेटर। हम एक्सपोर्ट भी करेंगे, हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी। अब जस्ट आई मीन आई एम वाइंडिंग अप, गार्लिक, आपको पता है कि पाकिस्तान कितना गार्लिक चाइना से इंपोर्ट करता है और पाकिस्तान के पास सारा पोटेंशियल है गार्लिक, 11 बिलियन का पिछले साल किया है, ठीक है। तो ये हम क्यों नहीं कर सकते। अब जब फार्मर, जो मैडम पूछ रही थी कि क्या करें, भाई उसको असेस ही नहीं दी गई, उसके पास नॉलेज ही नहीं है। नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम भी एक हमारे यहाँ पे डेवलप होना चाहिए। इसका मॉडल जो है वो मैं फिर ये कहूँगा, बांग्लादेश में एक बड़ा अच्छा KMS मॉडल डेवलप हुआ है। एनीवे, बात सर वेलकम ऑन बोर्ड सर, प्लीज आप बात। थैंक यू। ये कुछ इशू सुन लिए, बाकी तो मैंने इतनी नहीं सुनी है। कोकर साहब ने एक पॉइंट रेज किया है कि पाकिस्तान में जो सिट्रस की वैरायटीज़ हैं वो उस पर काम नहीं हो रहा है। और इसमें देखो बात ये है कि बहुत सारी वैरायटीज़ जो है ना, फैसलाबाद में भी और पेशावर में भी और साहिवाल और मुख्तलिफ जगहों पे इन 100 वैरायटीज़ आई हुई हैं और उस पर काम भी हो रहा है और हो भी चुका है। लेकिन अफसोस की बात यह है पब्लिक एक्सेस डोमेन वैरायटीज़ हैं, जो बहुत पुरानी वैरायटी होती है, वो हम फॉरेन से लेकर आते हैं और यहाँ पे उसकी एवेल्युएशन करते हैं। जो जिन कंट्रीज़ के जो अच्छी वैरायटीज़ हैं, जिसको वो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, उसको कमर्शियल भी, वो हमें हमारे हाथ नहीं आती है, क्योंकि वो सिर्फ पुरानी वैरायटी हमें हैंड ओवर करते हैं। तो उसकी फिर अगर उस पर हम काम भी कर लें, लेकिन उसके मार्केट पर उस तरह नहीं रही। अब बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान में, ओवरऑल पाकिस्तान में फ्रूट ब्रीडिंग का कुछ भी नहीं, फ्रूट ब्रीडिंग पे कुछ नहीं, काम नहीं हो रहा है। सिर्फ एग्जॉटिक वेराइटीज लेके यहाँ पे एवेल्युएशन कर, हम एग्रीकल्चर रिसर्च, चूँकि मैं एग्रीकल्चर रिसर्च में रहा हूँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें यहाँ पे फ्रूट ब्रीडिंग पे काम करना चाहिए। यहाँ पे रूस्टॉक भी वो बिल्कुल आउटडेटेड, पुराने हैं। नो डाउट के कीनू के मुकाबले में हमने काफ़ी वेराइटीज़ मैंडरीन के टेस्ट किए हैं, लेकिन उसके मुकाबले में कोई नहीं आ रहा है। इस तरह के मुकाबले में कोई काफ़ी वेराइटीज़ हमने टेस्ट की, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है उसके मुकाबले में नहीं आ रही है। वजह यह है कि हम जो हमारी जो अच्छी वेराइटी है उस पर हम फर्दर
लेके आते हैं और यहाँ पे इसकी वैल्यूएशन करते हैं। तो ये एक बहुत यानी हमारी बदकिस्मती है। अगर हम इस अभी से ब्रीडिंग का काम शुरू कर लें, लेकिन ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इस पे बहुत वक्त लगेगा। तो हमारे लिए अब शॉर्टकट ये है कि हम वैल्यू एडिशन पे जाएं। जो एग्जिस्टिंग हमारे पास फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल है, उसकी वैल्यू एडिशन कर लें। उसकी जो पोस्ट हार्वेस्ट उसमें जो जितनी भी प्रोडक्ट बन सकती है, क्वालिटी प्रोडक्ट और मार्केट ओरिएंटेड, तो वो हमें चाहिए। अभी ये शॉर्ट वो काफ़ी उस पे जो है ना वक्त लगेगा। अलबत्ता वेजिटेबल में कुछ पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये हमारे जो प्रोसेसिंग प्लांट्स है, इसको जो है ना मॉडर्नाइज किया जाए, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी की जाए, और नए जो हमारे मार्केट्स हैं, फॉरेन मार्केट्स हैं, उसको एक्सप्लोर किया जाए। तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि हम भी इंशाल्लाह अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वैल्यूएबल इनपुट का। इसके ऊपर डिटेल में पहले भी बात हो गई और आपकी तरफ से भी आप अच्छा इनपुट आ गया। जैसा खोखर साहब ने भी अपनी गुफ्तगू में बताया, डॉक्टर वकार साहब ने, डॉक्टर अजीम साहब ने भी ये इसके ऊपर बात की। 18वीं तरमीम के बाद जब सूबों के पास सब्जेक्ट गया तो बहुत सारी चीज़ें हमें सूबों से मिलनी थी, या इससे पहले भी खैर उनके पास ही था ये सब्जेक्ट, जो वराइटल कंट्रीब्यूशन है। जो वैरायटीज़ हमारे पास हैं सो फॉर, जिसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मोस्टली उनमें से हमें वो वैरायटीज़ हमने बाहर से मंगवाई। और मैं एक एग्जांपल छोटी सी देना चाहूँगा। पिछले 20 साल में चाइना ने 8 मैंड्रिन्स की वैरायटीज़ बना ली, जिसके अंदर वो जान जो है वो टॉप ऑफ द लाइन है, और वो हमें बड़ा टफ टाइम दे रहा है, जितनी भी हमारी रीजनल पार्टनर्स या कंट्रीज रहे हैं। तो हाँ, इस जगह पे बहुत ज़्यादा जानते हैं पीएच टेक वैल्यूडेशन की कमर्शियल फिजिबिलिटी की के लिए बात की कि हम जिन इदारों को ऑन बोर्ड लेके उनकी हैंड होल्डिंग करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, कुछ पार्शली हो चुकी हुई है, कुछ इन कमर्शियल वायबिलिटी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की हमारे सामने आए, ताकि हमारा एंटरप्रेन्योर जो हमारा इंडस्ट्री का बंदा है उसका कॉन्फिडेंस और मोराल बेहतर हो सके, और उसको देखते हुए वो इन्वेस्ट करे। यहाँ पर लोग डर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर रहे, बिकॉज लोगों के पास विजिबिलिटी नहीं है। लोगों के पास उनके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी रिकवरी और उनकी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू है। तो पूरी जितनी हमारी सप्लाई चेन है उसके अंदर हमने हर एरिया के अंदर काम करना है, लेकिन हमने प्रायोरिटाइज करना है कि किन एरियाज के अंदर हमने फौरन काम करना है और कौन सी हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। और ये सारा कुछ हम सब मिलके कर सकते हैं। कोई एक इदारा, कोई एक स्टेक होल्डर, कोई एक इंडिविजुअल आई डोंट थिंक कि वो इसको कर पाएगा। बहरहाल हमने अपने अपने मैंडेट्स के अंदर रहते हुए सारे दोगुने सेशन को हम कंक्लूड करते हैं जी। आई थिंक के क्वेश्चन अब कोई नहीं है। मैं डॉक्टर अजीम साहब से, सीईओ साहब अगर हमारे साथ हैं तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अगर कंक्लूसिव रिमार्क्स दे सकें, वरना डॉक्टर अजीम साहब से रिक्वेस्ट है कि सर आप इसको आज के सेशन को जो भी गुफ्तगू हुई उसके तनाजुर में जो पीएच टेक वे का वे फॉरवर्ड हो सकता है, और जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो हमारे प्रोग्राम्स हैं उनकी रोशनी में आप आज के सेशन को कंक्लूड करें सर। थैंक यू वेरी मच हावर। मेरा ख्याल बहुत लंबा हो गया सेशन, और बड़ी हर एंगल से जो आज का इशू था हमारा कि हम पोस्ट वार सिनेरियो में हमारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको हम एक्सप्लोर करें। भंडारा साहब ने बड़ा फार्मर पॉइंट ऑफ व्यू से, बैकग्राउंड से बात की। इस वक्त जो इश्यूज हैं हमारे जो पार्टिसिपेंट्स उनकी तरफ से भी बड़ा अच्छा फीडबैक आया। असलम बंगाली साहब ने अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर किए। शिव साहब ने बड़ा डेटा, एक पूरा डेटा के साथ देखा कि जी हम
एक फार्मर को सपोर्ट किया जाना है, वो भी बहुत क्लैरिटी के साथ वो सारे इश्यूज और उनके सोल्यूशन भी सामने आए हैं कि जी क्या क्या होना चाहिए। कूलिंग एक बहुत बड़ा, ब्लास्ट कूलिंग बहुत बड़ा इशू है, और वो इवन थोड़े दिन पहले जकार्ता के हवाले से बड़ा एक जो यूएफ ने और एसीआईआर ने जो एक एनालिसिस प्रेजेंट किया, तो उसमें वो बड़ी खुल के बात सामने आई थी कि हमारा वहाँ जब किन्नो पॉइंट है तो उसकी हालत ही बिगड़ी हुई होती है। और पूरा उन्होंने पिक्टोरियल भी उसके वो दिए, और उसमें जो इश्यूज थे, तो आज भी उन चीज़ों को बड़ा एक बड़ी कंप्रीहेंसिवली हाईलाइट किया गया है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम आज का इस वेबिनार को पब्लिक के साथ शेयर भी करें। इसका प्रेस रिलीज भी हम जारी करेंगे आज, और इसके अलावा इसका एक पॉपुलर आर्टिकल भी, आज का जो जितनी डिस्कशन हुई है, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो कि जी कहाँ हम खड़े हैं और क्या किया जाना है। और बाकी ये कि पीएच डेक इसमें देखे कि इमीडिएट, और जो स्कोकर साहब का डेटाबेस है इस वक्त जो अवेलेबल है, उस डेटा को भी यूज़ करते हुए देखिए कि इमीडिएट स्टेप्स क्या होंगे, और उसके बाद जो मीडियम टर्म हमारी प्लानिंग क्या होगी, और हमने किन अदारों को, या आज का जो ये वेबिनार है इसकी जो वे फॉरवर्ड है, हमने किस किस के साथ इफेक्टिवली शेयर करना है। जो चीज़ें ऑलरेडी टेकअप हुई हुई हैं वो अपनी जगह पे, और जो इसमें नई तजावीज़ सामने आई हैं इस चैलेंज को मीट करने के लिए, उनको भी हमें कंप्रीहेंड करना होगा और शेयर करना होगा। और जो हमारे परव्यू में आता है पीएच डे के, हमें फौरी तौर पे उसके ऊपर एक्शन लेना होगा। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं आज के वेबिनार के। खासा लंबा वेबिनार हो गया, और उसके अलावा हमारे दोनों जो एक्सपर्ट थे, भंडारा साहब और वकार साहब, था शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत ही इस बहुत बर्निंग इशू के ऊपर बड़ी एक सैर हासिल और बड़ी एक अच्छी गाइडलाइन दी। खबर, थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच सर फॉर कंक्लूसिव रिमार्क्स, कंक्लूजन आपने आज के वेबिनार की। मैं जी बस आखिर में अपने इदारे की तरफ से वेलकम करना चाहूँगा जितने हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनका, अगर कोई फीडबैक हो रिगार्डिंग आज के सेशन, या अगर कोई और भी आप लोगों का हॉर्टिकल्चर सेक्टर की सप्लाई चेन या वैल्यू चेन, एक्सपोर्ट्स, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, वैल्यूडेशन या एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स के ऊपर अगर आपकी कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, कोई कमेंट हो, तो आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। हमारी टीम के नंबर्स जो हैं हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल होंगे। आज के जो चैट बॉक्स है उसके अंदर भी आपको हमारी टीम के नंबर्स मिल जाएंगे। मैं आखिर में अपने दोनों मुअज़्ज़ज़ स्पीकर साहिबान, ख़ास तौर पे आमिर हयात भंडारा साहब और डॉक्टर वकार अहमद साहब, उनका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि उन्होंने अपनी मसरूफियत में से आज के सेशन के लिए टाइम निकाला। बहुत फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन थी जो इनसे आज हमने सीखी, समझी, और कुछ चीज़ें हमारे पीएच टेक के करने के लिए हमने इनमें से समझ के इंशाल्लाह हम उसको प्लान करके आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। बाकी हमारे जो रीजनल और जो फील्ड ऑफिसेज हैं उसकी डिटेल्स ऑलरेडी हम आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं। अगर आप लोगों के करीब कोई, आप हमारे ऑफिस में आपको कोई कंसर्न हो, तो आप हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनसे रब्ता कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज और अपने कंसर्न शेयर कर सकते हैं। आज के सेशन की रिकॉर्डिंग जो है वो थोड़ी देर में हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी। एक्सपर्ट जो आज के रिसोर्स पर्सन थे उनके अगर नंबर्स आप लोगों को चाहिए हों तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको उनके साथ कनेक्ट करवा देंगे। नेक्स्ट वीक इसी तरह का एक और सेशन हम लोगों ने प्लान किया हुआ है, क्योंकि आजकल का जो सबसे अहम और बर्निंग इशू है वो यही है कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो रिज्यूम कैसे होंगी, जिसकी वजह से हमारा फार्मर और हमारा प्रोसेसर या हमारा एक्सपोर्टर काफ़ी परेशान है। उसके ऊपर बात करने के लिए हमने नेक्स्ट वीक अगेन इसी तरह का एक डिस्कशन सेशन रखा हुआ है। आप लोगों से गुजारिश होगी कि वो भी ज्वाइन करिएगा और अपने अपने कमेंट्स भी हमारे साथ शेयर करिएगा, ताकि हमें अपना वे फॉरवर्ड तय करने में या आगे प्लान करने में स्ट्रेटजीज हमें मदद मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीक इसी तरह के सेशन में दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, हमारे लिए आसानियाँ पैदा करें, और हमारे जो मामलात हैं वो सारे के सारे उसमें बरकत और आसानी हमारे सबके लिए करे। बहुत मेहरबानी जी। अस्सलाम वालेकुम।